स्टार्ट कर दो ना, स्टार्ट कर दो ना। हम्म, हम्म। अच्छा पार्टी मजामा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? इसे गुड इवनिंग हो गया है। पढ़ा तो स्ट्रीक हो गई है आज सब लोगों की। स्ट्रीक चल रही है 8। मजा आ रहा है जीवन में भैया। डिफरेंशिएशन हो गया था कल, चैलेंज क्वेश्चन कुछ थे, उन्हें एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। 2 क्वेश्चन है बड़े इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आने वाला है इनको करने में। तैयार हो कि नहीं आप? अरे बोलो भैया, मजे में हो कि नहीं? आज थके थके से हालत लग रही है तुम लोगों को, ऐसे लग रहा है कि आज कमेंट भी स्लो हो जा रहे हैं। बोलो क्या हो गया भाई, थक गए? अरे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, तुमसे स्ट्रीक लिखा करो जैसे ही आ जाओ, अच्छा लगता है कि हाँ भैया 8 दिन से पढ़ रहे हैं अपन। मजा तो है। ठीक है, नेक्स्ट वीक वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। बहुत स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई चीजों को लेकर, आई अंडरस्टैंड दैट, पर आप लोग कोप पर कर पा रहे हो, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर कि हाँ यार, बच्चा पार्टी कर पा रहा है, बच्चा पार्टी हार नहीं मान रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। लेवल ऑफ क्वेश्चन अप हो गया है। लास्ट क्लास में काफी अच्छे सवाल करे थे, आज की क्लास में और टफ सवाल होंगे। ठीक है, अच्छा फर्स्ट लेक्चर नहीं है, लास्ट लेक्चर देख के आना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, जो पहली बार देख रहे हैं ना, समझ नहीं आएगा बच्चों, लास्ट लेक्चर देख कर आना। ठीक है, एक और बढ़िया चीज आपके लिए कर दी है जो आप परेशान होते रहते थे। देखो उलझा लगभग अपना पूरा हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, सिर्फ एक ग्राफ वाला पार्ट अपना मेजर बचा हुआ है जो कल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, संडे सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास है आपकी भैया, 4 से 8। सैटरडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लास है जिसमें आपको स्टार्टिंग के 2 घंटे सबके लिए कंपलसरी है, आखिरी के 2 घंटे आप चाहो तो मत अटेंड करो, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। ठीक है, फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आएंगे। ठीक है, यूनिट एंड जो आपको वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज के बहुत सारे सवाल और प्रैक्टिस कराने वाला हूं मैं, तो टेंशन मत लो यार, भाई बैठा है करवाने आया, करवाएगा सब कुछ। ठीक है, चलो। और ये टेलीग्राम लिंक अर्जुना का क्यूआर कोड आपके लिए। ठीक है, बहुत बच्चे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, नहीं मिल रहा टेलीग्राम लिंक कुछ बच्चों को, तो अर्जुना का टेलीग्राम लिंक है। और आज के पपी पॉइंट जो सुबह दिए थे उसमें कुछ सवाल एंड के 6-7 सवाल थोड़े अटपटे अलग से थे डिफरेंशिएशन के, तो उनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। जैसे आज सॉल्यूशन आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, अपलोड ही नहीं हो रहा, सुबह से अपलोड कर दिया है, कोई बात नहीं, रात को वापस डाल के दूसरे फोन से वापस से अपलोड कर दूंगा मैं। तो आज रात तक आपको सॉल्यूशन सबके मॉर्निंग पप्पी के आ जाएंगे और डीपीवी के भी आ जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, चलो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। आज अपन पहले तो चैलेंज क्वेश्चंस करेंगे कुछ कुछ, जो लास्ट के क्वेश्चन का अपन कारक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्वेश्चन अच्छे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग था। ठीक है, एक क्विक रिव्यू भी ले लेंगे डिफरेंशिएशन का। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और फिर करेंगे कुछ और प्रूफ्स, 3 प्रूफ और करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली चीज है। इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पार्ट है, फॉर्मूले एक बार रिवाइज में करवा दूंगा, और अब तो काफी हाई लेवल अपन टच कर चुके चीजों को, अब लो लेवल बेसिक चीजें हो चुकी है, अब हाई लेवल टच कर रहे हैं अपन, मजा आ रहा है। ठीक है, और काफी भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन सैटरडे की क्लास में भी होंगे, तो मिस मत कर देना। ठीक है, रेडी हो सबके सब? फटाफट बोलो जय पप्पी और स्टार्ट करते हैं मजे में आज का लेक्चर। चलो पहले फटाफट से एक क्वेश्चन कल का बहुत बेसिक पे करते हैं। आप बताओ डी बाई डी टी ऑफ 1/t क्या होगा? चलो 1/t का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, सिंपल चीज बताओ। ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ 1/t² क्या होगा? डी बाई डी टी ऑफ 1/t³ क्या होगा? बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक, कुछ टफ नहीं इसमें, बताओ। कुछ भी टफ नहीं, सिंपल सी चीज है। क्या होगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल बेसिक बात है, कुछ ऐसे अलग से टफ चीज नहीं पढ़ रहे। शुरुआत हमेशा स्टार्टिंग के 15-20 मिनट आपको पता ही है, एकदम लाइट मूड से करते हैं, और फिर धूम से सब धमाका होता है, मजा आता है। ठीक है, जल्दी बताओ। बहुत सही, -1/t², ये तो याद ही है सर हमको। चलिए इसका क्या होगा, सिखाया है आपको। जब भी 1 में होता है क्या होता है, क्यूब हो जाता है, और जो भी 2 होता है तो यहां -2 लिख देते हैं भैया, -2/t³। 1/t³ का क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा ऊपर, t⁴। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया अपन ने। ठीक है, सिंपल पैटर्न अपन ने अच्छे से देख चुके हैं इस चीजों को।
नेक्स्ट थिंग देखो, बहुत सिंपल, अगेन बहुत कुछ टफ वाली बात नहीं है। मैंने बोला x बराबर y का क्यूब है, ठीक है, y बराबर x का क्यूब है, और जो x है वो है लेट्स से x है v की पावर 1/2, x है v की पावर 1/2। तो इसको यहां रखो तो क्या बन जाएगा, y क्या बनेगा बताओ। बिल्कुल बेसिक बात, कुछ टफ नहीं ले रहे, मेरे को v के टर्म्स में चाहिए। कैसे करोगे, y बराबर क्या कर लोगे आप, x की जगह पे v की पावर 1/2 का क्यूब, और सिंपल रूल होता है कभी भी x की पावर a की पावर b तो x की पावर a इंटू बी हो जाता है। सबको पता है बेसिक बात है बेटा, बताओ कुछ बेसिक बेसिक चीजें। तो y बराबर v की पावर 3/2 होगा। अगर ये बेस सारा क्लियर है तो आप रेडी हो सवाल करने के लिए। पहला यहां तक क्लियर है तो फटाफट से एक बार बल्ले बल्ले कर दो यार मेरे को, गिव मी बल्ले बल्ले, तो मैं मान जाऊंगा ये आ गया अच्छे से, ठीक है। बल्ले बल्ले कर दो, मतलब आपको ये क्लियर हो गया है अच्छे से। पर पक्का बताओ क्लियर है अच्छे से, बताओ, अरे बोलो भैया, सबको क्लियर है, बिल्कुल बेसिक बात है, इसमें तो कोई फिजिक्स है ही नहीं, इतना मैथ्स लगेगा। सवाल करें, अच्छा नोट कर लो बेटा, नोट करते जाओ चीजें, बेसिक बेसिक बात है। चलो स्टार्ट करता हूं मैं। x बराबर 1/t है। अब आपको बताए वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, dx/dt, मतलब क्या हो जाएगा, d ऑफ dt ऑफ 1/t, मतलब -1/t²। सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है, टफ तो नहीं लग रहा है ये, बिल्कुल बेसिक बात है। अरे बोलो भैया क्लियर है, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा ना नया? अरे कुछ नया नहीं आया, फर्जी चीज है, सिंपल सिंपल बात है। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, तो d, v की वैल्यू क्या है, चलो माइनस बाहर निकाल लेता हूं, 1/t²/dt। 1/t² का जस्ट अभी आपने करा क्या होता है, माइनस तो बाहर है, 1/t² का क्या हो जाता है, -2/t³, काटो माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, तो 2/t³ आ गया। बिल्कुल बेसिक बात है, यहां तक क्लियर है तो लिख दो बल्ले बल्ले सर, बल्ले बल्ले। ये स्टेप क्लियर है, स्टेप ए क्लियर है, स्टेप बी क्लियर है, स्टेप सी क्लियर है, बल्ले 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 भी बल्ले बल्ले सी, ये क्लियर है भैया, अच्छे से डन हो गया है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बेसिक जीरो पे बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ बस चालू कर लिया, स्लाइड मैप चालू कर लिया। पोल का लिए बोल रहे थे, पोल भूल गया था मैं, चलो हो गया चालू, ठीक है। चलो बताओ कोई इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं से, बिल्कुल पक्का बल्ले बल्ले एबीसी हो गया है। अरे बोलो भाई, कुछ भी यहां तक डाउट है तो बता दो, ऑल क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रिपीट BNC बेटा, ये रहा बी, 1/t को करा तो 1/t² आ गया, ठीक है, -1/t² आ गया, 1/t² करा तो -2/t³ आ गया, बस यही जो करा था वही वापस कर दिया है, बस और कुछ नहीं। यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बस, और कुछ भी नया नहीं हुआ, इसमें कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो बेसिक बेसिक बातें, अब देखो ध्यान से, तो अब इसमें थोड़ा सा गेम खेलते हैं, रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं कुछ कुछ, ठीक है। रेडी हो, तो पहले तो देखो आप यहां पर क्या रिलेशन निकल रहा है, टाइम, इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं, कलर बदल देता हूं, टाइम हो जाएगा 1/x, ठीक है, और यहां पे v क्या है, -1/t², तो t² हो जाएगा -1/v, तो t हो जाएगा -1/v की पावर 1/2, सिंपल सी बात है। अरे बोलो इसमें कोई दिक्कत, एक्सेलेरेशन का गेम खेले, एक्सेलेरेशन क्या है, 2/t³, चलो इसको रखे x की टर्म्स में, तो किस में रखते बेटा, x की टर्म्स में रखते हैं, बिल्कुल बेसिक चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा एक और छोटा सा कंसेप्ट था बेटा, 1/1/2 2 होता है, सबको बताइए बात बेटा, 1/1/x, x हो जाएगा 1/1/t, t हो जाएगा, नीचे के नीचे ऊपर आया था डायरेक्ट, सबको बताइए बात बेटा, बोलो क्लियर है, बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर है, डबल टेकर सवाल कैसे होते हैं, अरे बोलो भैया क्लियर है या नहीं है, बिल्कुल बेस से बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है ये बेस बिल्कुल क्लियर होगा आपका, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इससे प्रॉब्लम हो तो बताओ,
बिल्कुल बेसिक के ऊपर बातें हैं ये सब, कुछ भी टफ नहीं है यहां पर। तो वही चीज यहां पर बात हो रही है, देखो। अब ए है 2/t³। देखो ध्यान से, टी क्या है? 1/x। 2/1/x का क्यूब, 1/1 ऊपर आ जाएगा, 2x³। ये रिलेशन आ गया ए और एक्स में। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगला ए और वी में निकालते चलो। ए क्या है? 2/t³। सिंपल है सर, सिंपल है। तो टी क्या है? ये जो भी ये है रख दो, 2/-1/v की पावर 1/2 का क्यूब। का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा? 2/में -1/v की पावर में 3/2। सर कैसे? अभी अभी सिखाया। देखो, कभी भी 1/2 के बाहर क्यूब हो तो 3/2 हो जाता है। वही चीज वापस यहां पे करिए अपन ने, कुछ नया नहीं करा अपन ने। अभी नीचे का ऊपर आ जाएगा, a बराबर 2 इंटू -v की पावर में 3/2। तो जब प्रोपोर्शनलिटी की बात करते हैं बेटा, तो ना कांस्टेंट देखते हैं ना माइनस देखते हैं। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं यहां पे a प्रोपोर्शनल होगा x के क्यूब के, और यहां डायरेक्ट बोल सकता हूं a प्रोपोर्शनल होगा, माइनस हटा दो, 2 हटा दो, v की पावर 3/2 के। ये अपना पहला चैलेंज क्वेश्चन था। इसमें कहीं देखो, इसमें आपने देखा होगा फिजिक्स तो लगा ही नहीं कहीं पे भी। तो मैं बोल चुका हूं कितनी बार, चुड़ैल पीछा छोड़ देगी, मैथ्स पीछा नहीं छोड़ेगा। और वही आपको यहां भी दिख रहा है। चुड़ैल तो कब से छोड़ गई, फिजिक्स छोड़ गया आपको पूरा। ये आपको फिजिक्स दे दिया, अब मैथ चल रहा है, डिफरेंशिएशन मैथ से, डिफरेंशिएशन मैथ से, फिर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं अपन बैठ के प्योर मैथमेटिक्स से, ठीक है, वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी मैथ से, एक्सपोनेंट्स का मैथ्स लग रहा है, अपॉन में अपॉन लगा हुआ है वो मैथ से, हर जगह मैथ्स 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 लग रहा है। एक बार फिर से स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को करेंगे। आप सब साथ में नोट करते जाए, नोट करें साथ में बेटा। क्वेश्चन दे रखा है x है 1/t। स्लोली, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1 होगा, इसको करेंगे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करो, कर दो भैया। x वेलोसिटी निकलेगा dx/dt से, वो हो जाएगा क्या? d ऑफ dt किसका? 1/t का, वो आ जाएगा -1/t²। लेट्स इग्नोर द माइनस साइन। स्टार्टिंग से माइनस इग्नोर कर देते हैं, गंदा लगता है, क्योंकि सवाल में प्रोपोर्शनैलिटी ये पता है अपने को, माइनस माइनस हटा देते हैं अपन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt। तो d/dt ऑफ, माइनस इग्नोर कर दिया अपन ने, ठीक है, माइनस को उठाया, वही फेंक दिया, कोई मतलब का नहीं। तो 1/t², इसका क्या हो जाएगा? -2/t³। अगेन माइनस, वही कोई मतलब का नहीं, कांस्टेंट वही कोई मतलब का नहीं, सबको इग्नोर कर दिया। ये कोई काम नहीं आते प्रोपोर्शनैलिटी में। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी आए बेटे सवाल में, ना माइनस काम आएगा ना कांस्टेंट काम आएगा। इनको उठा के वही कर दो, पहले ही अलग कर दो। अपन क्या कर देंगे? इग्नोर किसको? कांस्टेंट को एंड माइनस को हटा दो पहले से ही, ये सब कोई मेरे काम के नहीं रहे। चलिए, तो यहां तक है स्टेप 1 क्लियर। तो लिख दो बल्ले बल्ले 1। स्टेप 1 क्लियर है, बिल्कुल बेसिक की बात कर रहे हैं। स्टेप 2 होता है सब्स्टिट्यूशन, या स्टेप 2 यहीं पे कर देते हैं। उल्टा टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो टाइम आएगा 1/x। स्टेप नंबर 2, इससे सॉल्व करेंगे। x से 1/t, वही अल्टी सल्टी कर दो, t आ जाएगा 1/x। सिंपल सी बात है। v है 1/t², वही अल्टी सल्टी कर दो, t² आ जाएगा 1/v, तो t आ जाएगा। अब अंडर रूट क्यों नहीं लिखा सर आपने? क्योंकि 1/2 ज्यादा कन्वीनियंट है सवाल में, ठीक है। अंडर रूट भी कर सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप रूट भी लिख दो, पर एट द एंड काम तो 1/2 ही आना है, तो 1/2 कर दो स्टार्टिंग से, ठीक है। थर्ड ए दे रखा है आपको 1/t³। सिंपल सिंपल बात है, कुछ टफ नहीं है। यहां स्टेप 2 पूरी हो गई। अब इसको मान ले क्वेश्चन नंबर 1, इसको मान ले क्वेश्चन नंबर 2, इसको मान ले क्वेश्चन नंबर 3। कॉल चालू करें बेटा। पुट
स्टेप नंबर इक्वेशन 1 2 3 स्टेप नंबर 3 सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन करना है बस, और कुछ नहीं। पहले तो डायरेक्ट है, ए दे रखा है 1 वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम 1 इन 3। यहां से टी की वैल्यू क्या है 1/x, उठा के इसमें डाल दी। ए बराबर 1/t³ था, 1 टी की वैल्यू क्या है 1/x का क्यूब रख दी, अपॉन का अपॉन ऊपर हो जाता है, ये हो जाएगा x³, ए प्रोपोर्शनल टू x³। ये पहली रिलेशन आ गई आपकी। आए अपन बढ़े स्टेप नंबर 4 पे, फिर से वही करना है सब्स्टिट्यूशन। बस अब वैल्यू किसकी डाल देंगे बेटा अपन, वैल्यू ऑफ 2 इन 3 डालेंगे। तो a बराबर क्या है 1/t³, और यहां से डाल दो ये वैल्यू। t क्या है 1/v की पावर 1/2 का क्यूब, अपॉन का अपॉन ऊपर ले आओ, v की पावर 1/2 का क्यूब, v की पावर 3/2, a प्रोपोर्शनल टू v की पावर 3/2। यह आपका दूसरा रिलेशन आ गया। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज करना है, तब भी ये सवाल बनता है। ये सवाल मैथमेटिकल सवाल होते हैं, ये जिसने कर रखा है वही एग्जाम में कर पाएगा। अगर आप सोचो ना नया सर मैं तो कभी कुछ करा ही नहीं, एग्जाम में हो जाएगा, नहीं हो पाएगा बेटा। दीज आर प्योर मैथमेटिकल सवाल, जिसने कर रखा है वही कर पाएगा, इसलिए इसे सवाल कराना जरूरी होता है। जिसने करा ही नहीं कभी वो कर भी नहीं पाएगा। बेटा आया समझ में? अरे बोलो भैया क्लियर है, बोलो भैया क्लियर है। भैया बताओ डिफरेंशिएशन करते बेटा, बताया अभी नेगेटिव और ऊपर पढ़ो ध्यान से क्या है। जो लोग अभी अभी आ रहे हैं, कांस्टेंट और नेगेटिव को क्या कर दिया अपन ने, इग्नोर कर दिया है। अपन को प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है, तो प्रोपोर्शनैलिटी में ना कांस्टेंट काम आता है ना नेगेटिव काम आता है, इग्नोर कर दो। प्रोपोर्शनैलिटी में सिर्फ मेन पावर्स काम आती है। तो t² का करूंगा तो t³ होना चाहिए, ठीक है क्लियर है, नीचे t³ आना चाहिए, पता है अपने को सब बेसिक बातें। अब सर हमको तो यही नहीं पता कैसे हुआ, तो बेटा फिर आपको देखना पड़ेगा लास्ट लेक्चर या डिफरेंशिएशन का बेसिक लेक्चर देखो जाकर। एक बार चाहो तो यकीन पे 1 शॉट है मेरा बेसिक मैथ्स का, उसमें देख लो जाकर, कहीं पर भी देख सकते हो आप। डिफरेंशिएशन का बेसिक इस लेक्चर में नहीं डिस्कस होगा, क्योंकि लास्ट 1-2 लेक्चर से वही कर रहे हैं अपन, ठीक है। चलो अब ये बहुत बेसिक पे सवाल हो गया है, एक बार अच्छे से देख लो, कहीं दिक्कत हो तो पूछ लो बेटा। रिपीट 2 स्टेप 2। बेटा यहां तक तो क्लियर है, स्टेप 2 में देखो यहां तक क्लियर है। ये तो वही है जो निकल कर आए, देखो x 1/t या सवाल में दे रखा है, v 1/t² आया और a 1/t³ आया, ठीक है ये आया। अब बस उल्टा सीधा करा, इधर t गया इधर x आ गया, अल्टी से अल्टी। ये मैथ्स बेसिक होता है बेटा, कभी भी इधर की कोई चीज जाती है इस तरफ तो ऊपर आ जाती है, इधर से इधर आती है तो नीचे हो जाती है। जैसे देखो मैंने बोला a बराबर a/d बराबर b/c, आप इधर इधर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, a इंटू सी बराबर b इंटू डी। चाहो तो a को नीचे भी ला सकते हो। जब भी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऐसे उल्टा सीधा होता है ना बेटा, तो ये इधर का मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में चला जाता है और डिवीजन इधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है। बहुत बेसिक मैथ्स होता है बेटा ये तो, ठीक है। तो v बराबर 1/t² है, इधर ले गया इसको इधर ले आया, t² बराबर 1/v। अब स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट लगेगा, तो यहाँ पे पावर में 1/2 आ गया, सिंपल है। ए तो वैसा का वैसा लिख दिया जो दे रखा है। स्टेप 2 क्लियर है। 3 या 4 में दिक्कत हो तो बताओ बेटा, 3 या 4 में दिक्कत हो तो बताओ। रिपीट 1। अरे अरे भाई क्या कर रहे हो, ए का डिफरेंशिएशन नहीं आया तो लास्ट क्लास जाओ, तुम कहां फंस रहे हो बे। ये रहा प्रॉपर डिफरेंशिएशन जिसको देखना हो, a बराबर dv/dt, तो 1/t² बेटा कितनी बार सिखाऊंगा आपको, d/dx और 1/x की पावर n क्या होता है बेटा, -n अपॉन x की पावर में n+1 होता है। कितनी बार करेंगे बेटा अपन ये चीजों को, कितनी बार करेंगे। अब इसमें प्रोपोर्शनैलिटी में -n इग्नोर हो जाता है, सिर्फ x की पावर 1/n बचेगा, n+1 बचेगा। कितनी बार बताऊंगा ये चीज बेटा। बेटा अब बेसिक पे ध्यान दो बेटा, बार बार डाउट पूछ के फायदा नहीं होगा इस जगह पर, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है। चलो तो ये सवाल अब आप कर सकते हैं मुझे लगता है, ठीक है। अगेन प्रोपोर्शनैलिटी में कांस्टेंट का कोई यूज नहीं होता,
सवाल ये दे रखा है, इसका कोई यूज नहीं है। फटाफट से एक पोल कर लेते हैं, 60 सेकेंड से करिए ट्राई, तब तक मैं और डाउट बता देता हूँ। इसको अब करेक्ट करना, कल काफी लोगों ने गलत किया था, आज सही करना। अरे बोलो भैया क्लियर है? रिपीट 3 में वैल्यू डालनी है बेटा। बच्चा अब देखो बेटा, आप लोग मैथ्स में बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हो, तो बेसिक मैथ्स देखकर आना पड़ेगा बेटा। अन्ना आप एक्चुअल मजाक नहीं कर रहा, समझ में कुछ भी नहीं आएगा आने वाले 3-4 लेक्चर में आपको, अगर आपका बेसिक मैथ्स नहीं है तो। देखो, आप कोई भी लेक्चर के 8वें 9वें लेक्चर पे आकर नहीं हो सकता ना कि 9th लेक्चर पे आ गए सर अब नहीं आ रहा समझ में। बेटा आप फर्स्ट से स्टार्ट करो, एक एक चीज पढ़ाई गई है। ये आप एंड लेक्चर पे आके नहीं हो सकता, ये चीज चैप्टर खत्म होने वाला है सर, स्टार्टिंग का समझ नहीं आ रहा तो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा सकता ना बेटा मैं इस लेक्चर में। ये लेक्चर एंड लेक्चर्स है, ठीक है। तो देखो, ये तो अपन ने यहीं से लिख दिया ऐसा का ऐसा। टी की वैल्यू यहां से अपन ने रख दी 1/x, तो टी की वैल्यू बस उठा के 1/x रख दी, उसका क्यूब है, टी का क्यूब है ना, टी की जगह 1/x रखा। अब 1/में कुछ होता है, जब 3 फ्लोर का सवाल बनता है तो इसको ऊपर ले जाते हैं एक्स को, तो ये एक्स का क्यूब हो जाएगा, तो a प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। फोर्थ स्टेप भी सेम है, इसमें वैल्यू 2 से डाल के रख दी। t क्या है, एक v का अंडर रूट है, तो t को रख दिया v का अंडर रूट, 1/v का अंडर रूट, उसका क्यूब है। अब वही नीचे का नीचे ऊपर आ जाता है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये v की पावर v का अंडर रूट का क्यूब हो गया। पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है जब भी एक्सपोन एक ही इसमें होता है, तो v की पावर 3/2 हो गया। अब और डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है बच्चों बात? चलिए लेट्स सी कितने लोगों का आंसर इसका आ गया निकल के। करेक्ट आंसर है ए, एंड 80% बच्चों को समझ में आ गई, बेसिक बात है बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते बेटा। अगेन नो टाइम का सवाल है, जब भी नो टाइम का सवाल हो आपको पता है ए बराबर वी डीवी बाई डी एक्स से दिया जाता है। कल लास्ट क्लास में काफी बात हो गई है इसकी, मैंने बोला क्या होगा, डीवी बाई डी टी, t2x/dt2 और vdv/dx। मैंने बोला ए 3 आंसर देने होते हैं, 3 इक्वेशन होती है, याद है भूल गए हैं? चालू करते हैं चीजों को लेकर, देखो ध्यान से। v है क्या, सवाल देखो, a particle of unit mass undergoes one dimensional motion such that its velocity varies at according to equation। ये सवाल में सिर्फ इतना लिखना है आपको कॉपी में। v दे रखा है आपको बीटा x की पावर -2n, चैलेंज क्वेश्चन था, होमवर्क सवाल था बेटा ये, ठीक है। 90 सेकेंड है, ट्राई कर लो एक बार अपने आप भी। बीटा और n कांस्टेंट है, वेयर बीटा एंड n आर कांस्टेंट, x इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल, बाकी सब बकवास बातें रखा है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा है, a बराबर क्वेश्चन मार्क। सिर्फ इतना सवाल आपको लिखना है कॉपी में, पूरा सवाल नोट नहीं करा जाता बेटा, वो नहीं करना होता है। अब मेरे पास v है, मेरे को dv/dx निकालना है, करो dv/dx। कैसे करोगे, देखो dv/dx करूंगा मैं, तो पहले तो चीज क्या हो जाती है, बीटा, इधर ऐसा का ऐसा बीटा बाहर रह जाएगा। अब क्या होगा, x की पावर -2n को डिफरेंशिएट करो बेटा, d/dx ऑफ x की पावर -2n कैसे होगा, पावर आ जाती है नीचे और ऊपर -2n -1 हो जाता है। सिंपल है, डिफरेंशिएशन का सिंपल सा रूल, जो भी पावर होती है डिफरेंशिएशन में नीचे आ जाती है और ऊपर एक -1 हो जाता है। वही यहां पर भी होगा, x की पावर क्या होगा, -2n नीचे आ जाएगा, x की पावर में क्या बचेगा, -2n -1। अब एक्सेलरेशन पूछा है, v dv/dx, ये v की वैल्यू है, रख दो। क्या है v की वैल्यू, बीटा x की पावर -2n, और ये dv/dx की वैल्यू है, इसको भी रख दो। क्या है ये वैल्यू, बीटा इंटू -2n इंटू एक्स की पावर -2n -1। बेसिक बात है, ठीक है। अब सब देखे क्या क्या बचेगा, -2n बच गया, बीटा इंटू बीटा, बीटा इंटू बीटा, ए बेटा 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 स्क्वायर हो गया है। एक्स में क्या बचा, ये और ये बचा। अब अगेन वही x की पावर a इंटू एक्स की पावर b क्या होता है, x की पावर a प्लस बी।
बेसिक एक्सपोनेंट्स। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये इंटू ये एक्स की पावर -2n -2n -1। क्या क्या बच गया आखिरी में ए के लिए, ए -2n ऐसा का ऐसा, बीटा स्क्वायर ऐसा का ऐसा, -2n हो जाएगा -4n -1, और ये आपका आंसर हो जाता है। तो सवाल टफ नहीं था बेटा। टफ लग रहा है, अबे आसान है, बहुत आसान है। टफ लग रहा है मुझे पता है, कई लोगों को टफ लग रहा है बेटा, क्योंकि देखने की आदत नहीं है। डरावना है, टफ नहीं है, अबे बहुत आसान है भाई। बेटा बताएगा सब, टेंशन ना लो तुम। -2n आया, देखो कहां, देखो -2n है, -2n है, -2n है, यहाँ पे नहीं है, हटा दो इसको, काटा। बीटा का स्क्वायर है, सब में है बीटा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर। एक्स की पावर में -4n -1 यहां दिख गया मेरे को, यहाँ -2n है, काटो, यहाँ तो ई है, काटो, आंसर आ जाएगा 4th। आंसर इसका 4th है, डी वाला। 60% लोगों का आया, कुछ लोगों का सी भी आया है। नहीं बेटा -2n -1 नहीं, 4n होगा ना, देखो एक -2n यहां पर है, -2n यहां पर भी है, जब मल्टीप्लाई होंगे -2n का मल्टीप्लाई, हाँ ये -2n और -2n -1। तो जब x की पावर a इंटू एक्स की पावर b होता है, x की पावर में a प्लस b हो जाता है, तो -2n और दोनों ये ऐड हो गए, तो -2n इधर का, -2n -1 इधर का, जोड़ दो, -4n -1 आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल सवाल होता है बेटा, ठीक है, बहुत 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 इजी सवाल है, हद से आसान है, चैलेंज दे देता हूं मैं, दिखने में खतरनाक है, ठीक है। अब यही सवाल अगर ऐसा होता ना, v बराबर x की पावर 2, तो बहुत इजीली कर देते। अरे हाँ सर, dv बाई dx होगा 2x, a होगा v dv बाई dx, तो v है x स्क्वायर और ये है 2x, तो आंसर 2x3। सर ये तो सर बड़ा आसान है। अबे सेम 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 है भाई, कोई फर्क नहीं है। ये अगर तुम्हें आ गया तो सेम यहां करा है, कुछ नया नहीं करा, बस क्या करा देखो, समझ रहे हो आप, सवाल में मैथमेटिक्स घुसा दिया फोकट का, डरावनी वैल्यू बीटा घुसा दिया, 2 की जगह -2n रख दिया, सिर्फ डराने का काम करा है और कुछ नहीं करा है बेटा। बहुत सिंपल सवाल होते हैं सारे के सारे। आई होप समझ में आ गया हो आपको। अरे बोलो भैया आया समझ में, अरे बोलो भैया क्लियर हुआ, अरे बोलो भाई। साध अगेन, कॉल साध, साध क्या है बे, व्हाट इज साध। चलो अब अगली चीज, आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। बहुत बेसिक कंसेप्ट होता है बेटा, मुझे बताओ डिफरेंशिएशन का उल्टा, सिंपल टर्म्स में बोले तो डिफरेंशिएशन का उल्टा, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। एक ही फॉर्मूला है जो बार बार काम आने वाला है बेटा, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, a से लेकर b तक इंटीग्रेट करना है। तो क्या हो जाता है बेटा, देखो ध्यान से देखो, अपॉन में आ जाएगा n+1, ऊपर पहले डालेंगे b की पावर n+1 माइनस नीचे वाला डालेंगे a की पावर n+1। बिल्कुल बेसिक सवाल होता है, कुछ टफ नहीं होता, डायरेक्ट सवाल होता है, डायरेक्ट करने के लिए होता है। 3 ही फॉर्मूला इंटीग्रेशन के आपको सिखाए हैं मैंने, एक ही फॉर्मूला है जो अभी काम आने वाला है। जैसे मेरे को बोला इंटीग्रेट करो x³ dx लेकर 1 से लेकर 3 तक, बहुत डायरेक्ट सवाल होता है बेटा। कैसे करते हैं, x ऊपर 3 है, एक बढ़ा दो आ जाएगा 4, लिख दो 4 4, ऊपर वाली वैल्यू 3 माइनस नीचे वाली वैल्यू 1, दैट्स इट। 3 की पावर 4 कितना होता है बेटा 81, 1 की पावर 4 1 बाय 4, 80/4 काटो 20, आंसर आ गया। इजी सवाल होते हैं बेटा, नोट करिए फटाफट से, नोट करके बल्ले बल्ले कर दो तो मैं समझ जाऊंगा नोट कर लिया है आपने बेटा। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो जो काम आता है भैया, क्लियर है, अरे बोलो भैया क्लियर है। शाद ओवर पावर्ड, शाद क्या चल रहा है बेटा ये आज क्लास में, मुझे नहीं पता, कोई नई मीम आई है क्या, बताना भेजना मेरे को, मैं भी देखूंगा क्या शाद चल रहा है।
बेटा समझना, ये फॉर्मूला याद करना, समझने का है ही नहीं इसमें कुछ भी। एक्स की पावर एन क्या हो जाता है, n+1 अपॉन में भी n+1। एक दो सवाल और करते हैं, देखो देखो ध्यान से, इंटीग्रेट करो आप x dx को, पावर में क्या है 1 है बेटा। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल होता है, मेरे को बोला करो 3 से लेकर 5 तक। कैसे करोगे, बहुत सिंपल तरीका होता है बेटा। पावर में क्या है 1, एक बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 1+1 कितना होगा बे, 2 होगा। चलो 3 बार लिखेंगे 2, एक बार यहां, एक बार पावर में, एक बार पावर में। किसकी पावर में, अब यहां पे नीचे नीचे क्या आएगा, तो 5 और 3 है, तो 5 और 3 आ जाएगा, बीच में माइनस, 5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, अपॉन में 2। क्या होगा आंसर बताओ, 16/2, काटो 8 आ गया आंसर, सिंपल है। एक और सवाल करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे अब x² dx को, कहां से लेकर यहां तक, 2 से लेकर 10 तक। अगेन करिए, 3 स्टेप में होता है बस, हमेशा इंटीग्रेशन से ज्यादा आसान कुछ नहीं होता बेटा, अरे बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। यहां पे पावर में क्या दिख रहा है आपको 2, एक बढ़ा दो क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, एक बढ़ाओ क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी बताओ, 2 में एक बढ़ाओ क्या आ जाएगा, अरे बोलो भैया, 2 में एक बढ़ाओ जल्दी से बताओ क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, 2 में एक बढ़ाओ, बढ़ाओ तो यार जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। लीडर बोर्ड पर है वो 7, देखो लीडर बोर्ड पे, लेट्स से लीडर बोर्ड 7 सेकंड नंबर पर चल रहा है बेटा आज, 7 सेकंड पे क्यों आ गया बेटा, फर्स्ट पे आओ। चलो बताओ क्या आएगा, 3 आएगा, सबको पता है 3 आएगा, एक बढ़ जाता है बस, 2+1 कर दो 3, 3 को लिखेंगे 3 बार नीचे, 2 बार माथे पे, माथे के मतलब पावर माथे पे, ठीक है। अब इधर आएगा 10 और 2, तो 10 और 2 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब 1000, 2 का क्यूब 8 अपॉन में 3, 992 अपॉन में 3, आंसर आ गया। अरे बोल भैया आया, टफ तो नहीं लगा कि सर बहुत टफ पढ़ा दिया आपने, है ही नहीं टफ, है ही नहीं टफ। एक दो सवाल और करते फटाफट से, देखो मैंने बोला x, मैंने बोला इंटीग्रेट करो 4, सिर्फ 4 को करना है, 4 dx, 2 से लेकर 20 तक या 2 से लेकर 5 तक कर लो। चलो कुछ भी नहीं, 4 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है बेटा, या सिर्फ चलो अभी सिर्फ इंटीग्रेट dx कर लो, ये कर लो, कुछ भी नहीं है वहां, पावर में कुछ भी दिख रहेगा नहीं है, पावर में 0 है, कुछ भी नहीं है मतलब पावर में क्या पड़ा होगा, 0 पड़ा होगा, 0 में एक जोड़ो क्या आ जाएगा बताओ, 1 1 1 1, 5 और 2 है यहाँ, 5 और 2 माइनस कर दो, 5 - 2 आ जाएगा 3। चलो एक और सवाल करो, साथ में नोट करते बेटा सारे सवाल, ये इंटीग्रेट करना है आपको ax², 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 5 नहीं 4 तक कर लो, चलो 3 तक, 0 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट करो ax² dx को। कैसे करोगे बेटा, देखो a तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, आप सिर्फ x² का कर दो, जल्दी बताओ कैसे करोगे, बेसिक बेसिक सवाल कर रहे हैं बेटा, 15-20 मिनट यही सवाल करने, और फिर इंटीग्रेशन में कूद जाएंगे अपन। करो x² इंटीग्रेट, कैसे करोगे जल्दी बताओ, अरे बोलो भैया कैसे करोगे इंटीग्रेट x² को, x² है 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा 2 का, एक जोड़ दो 2 में क्या हो जाएगा 3, नीचे 3, माथे पे 3, माथे पे 3, इधर 3 और 0 है, रख दो 3 - 0, a 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, -0 तो 0 हो जाएगा, अपॉन में 3, काटो, आंसर आ जाएगा 9 है। आए भैया समझ में, बोलो एक और सवाल फटाफट से करो, इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने बोला करो 5, नहीं मैंने बोला करो 5x की पावर 4 dx, आप करोगे इंटीग्रेट 1 से लेकर 2 तक,
अरे क्या हो गया बे इसको, ये मोबाइल अल्लाह बीच में क्यों बच जाता है। चलो बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। एकदम सिंपल सवाल, जल्दी बोलो भैया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, अरे बोलो भाई। रिपीट लास्ट क्वेश्चन बेटा। देखो ये ए जो होता है कांस्टेंट, इसे बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, ए को बाहर निकाल दिया, बस एक्स स्क्वायर का सवाल बचा अब ये वाला। देखो तो जो पावर होती है एक बढ़ जाती है, 3 3 3, 2 का 3 3 3। अब 3 माइनस 0, 3 माइनस 0, इसमें बताओ जल्दी बताओ, इजी सवाल है, पोल चला देता हूं, इंटीजर टाइप है, बताइए क्या आंसर होगा 60 सेकेंड से। सिंपल सा सवाल है, बहुत ज्यादा कुछ भी टफ नहीं है इसमें, ट्राई करो, देखते कितने लोगों को बन रहा है, ये बहुत सिंपल है। देखो 5 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा है, एक्स की पावर में 4 है, 4 प्लस 1 करो कितना होगा 5, 3 बार 5 लिखना है, मतलब 5 माथे पे 5 माथे पे 5, इधर 2 और 1 है, तो 2 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, सिंपल। 5 से 5 काटो, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, माइनस 1 की पावर 5 1 ही रहेगा, आंसर आ जाएगा 31। सिंपल। 2 की पावर 5 32 कैसे कर दिया सर? बेटा फर्स्ट लेक्चर, पूरे अर्जुना का पहला लेक्चर जो था, जो यूट्यूब पर भी आया था, उसमें ही करवाया था 2 की पावर की टेबल, ठीक है। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024। रटवाया है आपको बिठा के, बोला था बहुत काम आती है चीजें। भैया हुआ, पोल वर्क नहीं कर रहा, पोल तो काम कर रहा है यार, देखो ये भी काम करेगा, देखो देखो आंसर है 31, जो रिजल्ट, और 80% लोग सही कर रहे हैं, बहुत सही, शाबाश। एक और सवाल करेंगे फटाफट, देखो इंटीग्रेट करना है अपने को ए एक्स, या इसको लेते हैं 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। देख रहे हो लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है सवालों का, ठीक है, कहां से कहां तक करें, इसको करना है अपने को 0 से लेकर 4 तक। आओ करो, इंटीग्रेट कैसे करोगे बेटा, इसको अलग करो इसको अलग करो, ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं। 0 से 4 तक करेंगे पहले 2x को, और 0 से 4 तक करेंगे फिर 3x स्क्वायर को, प्लस में है ना, आप अलग अलग कर लो। अब चलो सॉल्व करो, इसको कैसे करोगे, 2 तो बाहर आ जाएगा, x की पावर में 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 2 2, 4 और 0 4 माइनस 0, प्लस इसे सॉल्व करें, 3 तो बाहर आ जाएगा, x की पावर में 2 है, प्लस 1 करो कितना होगा 3 3 3 3, 4 और 0 4 और 0, सॉल्व करें, 2 से 2 काटो, 3 से 3 काटो, क्या बच जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 0, 4 का क्यूब 64 माइनस 0, तो आंसर 16 प्लस 64 कितना हो जाएगा, ये 80 आंसर आ जाएगा आपका। देख रहे हो, अबे देख रहा है विनोद, कितना आसान सवाल है बे। ए बबलू बबली, कहां अटक रहे हो बे, इंटीग्रेशन से डर लग रहा है, हालत टाइट हो रही है, नहीं हो पा रहा है, अटक रहे हो तो बताओ, नहीं अटक रहे तो बताओ, सिंपल सवाल होते हैं बेटा। नोट कर रहे हो ना साथ साथ में, अलग से टाइम मत लो इनको नोट करने के, साथ में लिखते जाओ ये चीजें, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं पड़ रहा कि रुको ठहरो समझो ना, करते जाओ साथ साथ में, यही होती है प्रैक्टिस इंटीग्रेशन की, ऐसे ही करना होता है इंटीग्रेशन, इसमें कुछ समझने का नहीं होता, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बनते जाता है, एक मेथड है उसे फॉलो करना है, सालों से परंपरा है, मेरे ने करा, मेरे मास्टर ने करा, उसके 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 मास्टर ने बनाया होगा, ये न्यूटन न्यूटन हो गए होंगे, तो इस तरीके से ही चल रहा है भैया चीजें। ये बैठे बैठे ये इंटीग्रेशन न्यूटन ने बनाया था, जब उस टाइम पे एक ऐसे पेंडेमिक अपना कोविड आया था ना, लॉकडाउन हुआ था, वैसे उस टाइम प्लेग नाम का एक आया था, तब भी लॉकडाउन हुआ था, तो न्यूटन घर बैठे बैठे बोर हो रहा था, उसने बोला क्या कर रहे हैं, बोला बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, कुछ तो कर देते हैं, फील चाहिए, तो उसने फील में पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बना डाला, घर बैठा था वो कोविड में, बैठे बैठे उसने कोविड में था, घर बैठा था वो प्लेग में, लॉकडाउन लगा हुआ था,
उसने पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बना दिया बैठे बैठे। टैलेंटेड आदमी तो था भैया, कुछ भी बोलो। ठीक है, पूरा नहीं बनाता तो तुम्हारा सिलेबस बहुत कम हो जाता, पर ठीक है कोई बात नहीं। इंटीग्रेट करो बेटा, ए एक्स प्लस, इंटीग्रेट करो 1 का, 1 dx, 0 से लेकर 2 तक। बहुत बेसिक सवाल, देखिए कौन इसका आंसर दे पाता है। 0 से 2, सिंपल सवाल है बेटा, बहुत बेसिक सवाल है। न्यूटन बाबा की जय, लग गया। अरे बोलो भैया, भाई क्लियर है? अरे बोलो भैया। अबे 7 को क्यों कॉल कर, नहीं 7 को कॉल नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे बेटा अभी। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। आपका सिलेबस 80% न्यूटन से डिराइव हुआ है, पता है आपको? आगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी आगे चैप्टर में, पूरा फोर्स फोर्स सब कुछ समझो। 80% तो आपका सिलेबस न्यूटन पे चलता है। मॉडर्न फिजिक्स 12th के एंड में आता है आइंस्टाइन वाला पार्ट, न्यूटन ही चल रहा है तब तक सब कुछ। कैसे करोगे? 1 तो कोई मतलब का नहीं, एक्स की पावर क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं, मतलब 0 होती है। बढ़ा दो 1, क्या हो जाएगी 1, तो 1 1 1, 2 और 0 है, 2 और 0 है, माइनस कर दो तो 2, आंसर आ गया, खत्म। आंसर इसका 2 है। अरे बोलो भैया, आया? आया भाई समझ में? अच्छा आ गया। इंटीग्रेशन अगर मैं बोलूं 2 dx, या इंटीग्रेशन में बोलूं 7 dx, 0 से 2 तक, ये बताओ क्या होगा? सिंपल सवाल है, कुछ मुश्किल नहीं है। आंसर इस वाले का तो 2 था, देखे कितनों का आया, तो द रिजल्ट। और 84.4% मतलब 80% बच्चे करेक्ट जा रहे हैं, 20% वो दिक्कत आ रही है इंटीग्रेशन में। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगी सही, करो। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन दे दूं आपको, ए बी सी डी। तो आंसर ऑप्शन आ है, आपका आंसर हो सकता है 7 या 2 या 14 या नन। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। बताइए ए बी सी डी क्या सही आंसर होगा इसका? सिंपल सवाल है, सिंपली आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ अगर मैं कर दूं 9 dx करो, 0 से लेकर, अब 0 से छोड़ देते हैं, 1 से लेकर 2 तक, क्या होगा बताओ? पहले तो अभी इसका आंसर बताओ क्या होगा भैया? ए बी सी डी, बी या सी या डी या डक 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 डकडी, बताओ रे क्या आंसर होगा जी? 9x नहीं, 6x करेंगे इसको। अगला सवाल होगा ये वाला, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो आंसर इसका देखे क्या होगा? 7 है। अब आपको समझ में आ गया है, x की पावर 0 है, कुछ नहीं तो 1 हो जाएगी, 7 तो बाहर आ जाएगा, कुछ नहीं तो पावर 0 है, 1 1 1, ऊपर 2 नीचे 0, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा भैया? 14। आंसर है सी, आंसर है इसका सी। सवाल सिंपल, सवाल टफ नहीं आ रहे, सवाल टफ होते ही नहीं, पैटर्न होता है, बस ये पैटर्न समझना है आपको। इंटीग्रेशन ऑफ 6 dx करो, फटाफट से करो, टफ नहीं है, इजी है, स्पीड में निकालो चीजें। इतनी प्रैक्टिस करो कि फट से स्पीड में आने लग जाए। प्रैक्टिस नहीं होगी तो टाइम जाता है, प्रैक्टिस होती है तो सवाल बहुत स्पीड में सॉल्व होते हैं। ये सवाल प्रैक्टिस से सुधरते हैं। और 82% बच्चे करेक्ट करेक्ट, सही बात है। काफी लोग का बी भी आया, 2 नहीं होगा बेटा इसका आंसर, 2 ऊपर वाले का था, सेकंड इसका पूछा था। अगला सवाल है आपके लिए ये वाला बेटा, करिए सॉल्व, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो मैं माइंड में सॉल्व करता हूँ। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है 2 6 12 नन, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है, बताइए। एक दो सवाल और करेंगे बेटा, फटाफट 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 फटाफट, देखो बहुत इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अरे बोलो भैया, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर, सोचो जरा, देखे ध्यान से, ज्यादा मुश्किल नहीं, आसान सवाल है। ठीक है, लोग डायरेक्ट, कई लोग डायरेक्ट 12 कर रहे हैं, बेटा 12 तो नहीं है। ठीक है, 12 नहीं है। देखो क्या हो जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा, अगेन वही, x की पावर कुछ नहीं मतलब 0 है, तो 1 1 1 आएगा, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब तक 0 हो रहा था बेटा, यहाँ 1 हो गया, ठीक है, तो हो जाएगा 6 इंटू 1, 2 माइनस 1 1 होता है, आंसर आ जाएगा 6। आंसर इसका बी वाला है। अरे बोलो भैया, आया समझ में? आया नहीं आया भैया? ऊपर से उड़ रहा है चीजें आपकी, हालत खराब हो रही है। अगला सवाल होगा 6x dx, बता दिया अभी से। फिर 6x स्क्वायर dx,
फिर ये 6x³ dx। अभी 6 में ही सवाल चलेंगे थोड़ी देर। 6x dx 6x² dx यही चलेंगे सवाल। चलिए देखिए जरा क्या है इसका आंसर, कितने लोगों ने सही किया। आंसर क्या है इसका, एक सेकंड रुको, इसका आंसर है बी। आंसर है बी। देखिए जरा 60% लोगों ने, बहुत सारों ने सी लगा दिया। सर पैटर्न देख रहे थे सर, उसका 14 था तो उसका तो 12 होगा। ए उल्लू बनाया, बन गया ना बबलू, उल्लू बन गया। उल्लू बनाया, बड़ा मजा है उल्लू बना। देखो बेटे बड़ा सिंपल होता है, मुश्किल कुछ नहीं होता। देखो ध्यान से, यहाँ पे 0 था तो माइनस में 0 आया, यहाँ 1 है तो माइनस में 1 आया। 2 माइनस, इसलिए यहाँ 2 बच रहा था, 2 - 0 का, या 2 - 1 सिर्फ 1 बचेगा। गलती समझ में आई नहीं आई बेटा बताओ। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, इंटीग्रेट करना है 6x dx 0 से लेकर 1 तक। 6x dx मल्टीप्लाई करना है 0 से लेकर 1 तक। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इंटीजर टाइप सवाल है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। 6x dx, जल्दी बोलो 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 मैं किसी फोन वोन नहीं करते बेटा हम किसी को, ठीक है। साध हो या साधना, हम कॉल नहीं कर रहे, तुम पढ़ाई पे ध्यान लगाए। जल्दी बताओ, सिंपल है, कैसे करोगे। अरे बहुत आसान सवाल है सर ये तो, कुछ ना है इसमें भाई। देखो 6 बाहर है, कांस्टेंट है तो इधर देखा, ब्रैकेट डाला, पावर में 1 है, बढ़ा दो, 2 2 2, इधर है 1 इधर है 0 तो 1 - 0, 6 इंटू 1 - 0 तो 1 ही रहेगा, बाय 2, काटो 3, 3 इंटू 1 3। ठीक है भैया, इसी को इंटीग्रेशन ऑफ 6x dx करो, अब हो जाएगा 1 से 2। बताओ कैसे करोगे। सवाल सिंपल ही होते, सवाल टफ नहीं होते। फिर वही सवाल क्या है, x की पावर 1 है, पहले तो 6 बाहर निकालो, पहले निकालो, फिर क्या है 1 + 1 हो जाएगा 2, लगाओ 2 2 2 2 और 1, 2 और 1 माइनस 6, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2, काटो 3 इंटू 4 - 1 भी 3, आ जाएगा 9। इंटीग्रेशन 6x dx करेंगे अब अपन 1 से नहीं, चलो 0 से 2 तक करो। इसका आंसर बताओ। इंटीजर टाइप का आंसर क्या था, 3 था फर्स्ट वाले का। रिजल्ट बताओ कितने लोगों ने सही किया, काफी कम लोगों ने सही किया। इसको सही करो चलो अब, अरे बोलो भैया जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो। गलतियां नहीं करना है, स्पीड में करना है, इंटीग्रेशन बहुत जल्दी करना है। इतने सारे को बेटा बहुत जल्दी जल्दी सवाल करने होते हैं ये वाले। शाद को आंसर पता है, शाद भाई हैकर करो क्या, कोई दिक्कत नहीं, हो तो हो, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है उसमें, करो ध्यान से इधर। 6x dx जल्दी बताओ, स्पीड में बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, बहुत फास्ट करना है। 6x dx जल्दी बताओ क्या होगा। 12 12, चलो देखते हैं। 6 तो बाहर आ गया, पावर में 1 था x की, क्या हो जाएगा 2 2 2 2 और 0, 2 - 0, 6 काटो 3 जा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0 तो 0 ही रहेगा, 3 4 जा 12। काफी सारों का आ गया बेटा। अब इंटीग्रेशन समझ में आया कैसे होता है, नहीं होता समझ में आया बच्चों, इतना टफ भी नहीं होता है। यस या नो बता दो, समझ में आया या नहीं आया। इतना टफ तो नहीं होता। तब तक अपन 2-3 सवाल और कर लेते हैं। देखो चलो बताओ फटाफट से करके बताओ। इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर 3 तक 6x + 6x² dx। पहले बताओ समझ में आया नहीं आया, फिर इस सवाल के लिए भी टाइम दूंगा। 6x + 6x² dx सिंपल सवाल है, 2 पार्ट है, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो। इजी होते सवाल, टफ नहीं होते बेटा। बस थोड़ा सा मेहनत करनी होती है, ज्यादा मेहनत कोई मांगता भी नहीं तुमसे, थोड़ी सी कर लो, ठीक है। बस पैटर्न फॉलो करो, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं, बस पैटर्न फॉलो करना है। करो पैटर्न फॉलो फटाफट से। 6x जल्दी बताओ। मैथमेटिक्स सीख लो, फिर इसको अपन फिजिक्स में लाते हैं। मैथ प्योर मैथ।
तो बेटा अब अपने जो है ना हाई लेवल फिजिक्स में, जब आप हाई लेवल फिजिक्स में आते हो सिर्फ मैथ्स बचता है, फिजिक्स थोड़ी ना बदल जाता। वो तो वही है एक्सेलरेशन, वही है वेलोसिटी, वही है डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स टफ नहीं होता, मैथ्स टफ होते जाता है, लैंग्वेज टफ होती जाती है, पैटर्न टफ होते जाते हैं, मैथ वही रहता है, मैथ में कोई फर्क ना पड़ता। फटाफट देखो भैया कैसे करोगे, देखिए इसका आंसर स्टॉप कर दे, आया नहीं आया तो 95% आ रहा है, ठीक है। 5% दिक्कत चल रही है, उसको तो भी समस्या का समाधान कर देते। देखो 6x dx और 6x स्क्वायर dx, लिमिट क्या है 0 से 3, इसको लिमिट बोलते हैं बेटा, 0 से 3, 0 से 3। सॉल्व कर लो दोनों को, इसे सॉल्व करें इधर देखो कैसे होगा। 6 तो बाहर आ जाएगा, पावर में 1 है तो क्या होगा, 2 2 2, 0 और 3, 3 और 0। सॉल्व करें क्या होगा भैया, ये 2 से काटो, 3 था 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा 27। बहुत सही, इसे सॉल्व करो फटाफट से। इंटीग्रेट कैसे होगा, 6 बाहर आ गया, पावर में 2 है तो बढ़ जाएगा 3, 3 3 3 3 और 0 है, 3 और 0 माइनस, काटो 3 2 जा 2 इंटू 3 का क्यूब क्या होगा 27, कितना हो जाएगा 4 54। तो ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 54 हुआ, ये जोड़ दो, 7 4 11, कैरी चढ़ा 5 2 7 81 आपका आंसर आ गया। 81 आपका आंसर है, 81 आपका आंसर आया। अरे बोलो भैया आया आंसर, सिंपल सवाल है, सिंपल सिंपल है। क्या क्लियर है कैसे होता है बेटा, फिजिक्स पढ़े, सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। दिक्कत हो तो बताओ, पक्का। अरे सर यू आर लुकिंग वेरी हैंड पंप, हैंडसम हो, समझ में आता है हैंड पंप क्या होता है बे, पढ़ो पढ़ाई करो। सर हैंडसम हो, हैंडसम नहीं है हम, हैंडसम होते तो इतना रिजेक्शन नहीं मिलता जीवन में। पढ़ाई करो चुपचाप अंदर, पढ़ो। पक्का क्लियर है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ, अगर आगे तो लिखो यस प्रोफेसर, क्लियर है सर, ठीक है बहुत सही। अब सवाल के पहले थोड़ा फिजिक्स करते हैं। अपन ने पढ़ा है v क्या होता है, dx बाई डी टी। तो dx क्या हो जाएगा, इधर ले आओ, dx क्या हो जाएगा v इंटू डी टी। ओ ये तो इंटीग्रेशन जैसा दिख रहा है, कर दो इंटीग्रेट। तो क्या होता है जब वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं क्या आ जाता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है समझ में बच्चों, बात आई समझ में। सिमिलरली एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी, इधर ले जाओ, डीवी क्या आ जाएगा ए डी टी, कर दो इंटीग्रेट। बहुत सिंपल सवाल होते हैं, उल्टा हो जाता है और कुछ नहीं। एक और होता है ए बराबर वी डी वी बाई डी एक्स, इधर ले जाओ, वी डी वी बराबर ए डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो। जब जरूरत पड़ेगी तब यूज करते हैं। तो 3 इंटीग्रेशन के फॉर्मेट मिलते हैं, आखिरी वाला इतना काम का नहीं है, अभी रहने दो, पहले ये दोनों ही नोट करें कॉपी में। इसका मतलब क्या है, जब एक्सेलरेशन को करते हो आप इंटीग्रेट, इंटीग्रेट तो क्या निकल के आ जाता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और जब आप वेलोसिटी को करते हो इंटीग्रेट, इंटीग्रेट क्या निकल के आता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकल के आता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। याद रखना। तो किस तरीके से चलती चीजें देखो ध्यान से, फिर से देखो, सर्कल है भैया सर्कल, आपने एक्स से शुरुआत करी, आपने करा डिफरेंशिएट, आपने करा डिफरेंशिएट, क्या आ गया वेलोसिटी, करा डिफरेंशिएट, क्या आ गया एक्सेलरेशन, करा इंटीग्रेट, फिर से आ जाएगा क्या, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू निकलता है बेटा। वेलोसिटी को करा इंटीग्रेट, फिर से क्या निकल आता है, डिस्प्लेसमेंट। सर ये चेंज इन वेलोसिटी क्यों हुआ बेटा, देखो क्योंकि यहां लिमिट लगती है u और v की, जब सॉल्व करोगे तो ये v माइनस यू बराबर ए डी टी निकल कर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है चेंज,
जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। सब लोग रट लेते हैं क्या, एक्स को डिफरेंशिएट करोगे बनेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी को करोगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी आता है बेटा, v माइनस यू निकलता है इससे। और जब वेलोसिटी को करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। बस यहां एक लफड़ा होता है, बाकी कहीं पे कोई लफड़ा नहीं है। बेसिक बेसिक बातें होती है बेटा। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, अपोजिट डिफरेंशिएशन का। इसको लिखो भैया, नोट करना है। लिखा है पहले ही, नोट करने का लिखा हुआ है भाई, नोट क्यों नहीं कर रहे हो। यहां मैं रुक रहा हूं, आपको 1 मिनट दे रहा हूं पूरा लिखने के लिए। इसे अच्छे से सुंदर तरीके से लिखो बेटा, ये फर्दर आपका पूरा जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप पढ़ रहे हो। यही है, डिफरेंशिएशन का बेसिक्स था, पढ़ा था, ये इंटीग्रेशन है। करना सीख लिया मैथ्स, फिजिक्स यहां पे आ गया। एक बार और देखेंगे इसको। हैप्पी बर्थडे स्नेहल, हैप्पी बर्थडे लिख लिया भैया। अरे टफ नहीं है, आसान है, मैं हूं ना, अभी करवा रहा हूं, देखो बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा आसान है। टेंशन बिल्कुल, भाई बैठा है ना, टेंशन ना लो, अभी हो जाएगा। भयंकर दिखने में बस ये नए नए शब्द दिखते हो ना, डी 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 अजी, ठीक है, छोटू सा है और कुछ नहीं है, हट फर्जी, कोई दम नहीं इन चीजों में। अभी अभी यूं निपट जाएगी, देखो तुम, यूं निपटेगी, अभी धड़ाल्ले से सबसे हो जाएगा। नोट कर ले तो बल्ले बल्ले दे दो भैया। फिर से बता रहा हूं, फिर से बताऊंगा, अभी 3 बार रिपीट होगी ये चीज, चिंता मत करो। पूरा अभी 15-20 मिनट यही रिपीट होगा, और फिर सवाल करेंगे चालू, और सवाल जो चालू होंगे मजा ही आ जाएगा, फिर तो नेक्स्ट लेवल मजा आएगा। ठीक है भाई, रेडी हो। हाँ बेटा, नीट में आएगा, नीट का ही है, नीट प्लस पे आपको कुछ सवाल ही करवाएगा अब तक, सब आएगा, चिंता ना करो। रेडी हो भैया, बताओ, ऑल क्लियर, रेडी हो, चालू करें, चालू करें, पक्का चालू करें। ओके देखो, तो अपन ने पढ़ा था क्या, देखो ध्यान से देखना। मुझे बोला एक्स दे रखा था t² प्लस टी, या मेरे को बोला एक्स दे रखा था t³ प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। बताओ वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बेटा, डिफरेंशिएट कर देते हैं, 3t² प्लस 2t हो जाता है। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दो, 3 टू 60, जैसे इतना सा रखो, अभी एक ही लो, चलो 60 हो जाएगा आपका क्या, एक्सेलरेशन। सबको आता है ये करना, बेसिक बातें थी जो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। उल्टा चलते हैं, अब एक्सेलरेशन दे दिया 60, एक्सेलरेशन दे दिया 60, उल्टा सवाल, वेलोसिटी कैसे निकालोगे, इंटीग्रेट करो एक्सेलरेशन को, तो इंटीग्रेशन करोगे 60 का, ऐसा का ऐसा ही है। अब बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना बेटा, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते तो चेंज इन वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी नहीं आता, ठीक है, बस इतना सा ध्यान रख लेना। वी नहीं, डी डेल्टा वी होता है। ए डी टी 60 डी टी, इंटीग्रेट करो 6 बाहर आ जाएगा। अब इसी का टी का क्या हो जाता है, पावर 1 है तो 2/2, 2/2, और वैल्यू दे रखी हो तो माइनस करना भी सीख लिया अपन ने कैसे करते हैं। ये आपका आंसर आ गया, काटो, क्या आ गया, 3t² आया, और देखो अरे तो वही आ गया। फिर देखो अब एक्स कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे वेलोसिटी को, 3t² dt करो इंटीग्रेट, सिंपल है, अगेन 3 बाहर आ जाएगा, t² का क्या हो जाएगा, एक बढ़ा दो, 3 और 3, काटो, आ गया फिर से, ये देखो। तो बस डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, और कुछ नहीं, बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, चेंज इन वेलोसिटी निकलता है, बाकी सब सेम है। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, जो डिफरेंशिएट कर रहे थे एक्स को करा डिफरेंशिएट वेलोसिटी, डिफरेंशिएट एक्सेलरेशन, इंटीग्रेट चेंज इन वेलोसिटी, इंटीग्रेट डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अरे बोलो भैया आया समझ में। बेटा प्लस सी नहीं लिखा क्योंकि अब चेंज लिख लिया मैंने, प्लस सी अपने कोई खास काम का नहीं इधर, ठीक है, और चेंज लिख लिया ना, इसलिए प्लस सी नहीं लिखा मैंने। अगर चेंज नहीं लिखता तो फिर प्लस सी लिखना पड़ता, कॉम्प्लिकेट हो जाती चीजें, इसलिए यहीं तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी अपने को तो वैल्यू डालने को आता है, तो वैल्यू डाल दिया करेंगे। बोलो भैया यहां तक सब क्लियर है। याद कैसे रहेगा बेटा, करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इससे आपको सिर्फ ये याद रखना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो आपको सीख चुके हो, ये याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। अरे देखो यार, तुम्हें ऑलरेडी ये याद है, तुम्हें कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, देखो तुम ये ऑलरेडी करते आ रहे हो। देखो
मैंने बोला, समझो, समझना ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से समझना जो बता रहा हूं तुमको। मैंने बोला एक गाड़ी का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसकी अब देखो ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे बताओ 10 सेकेंड में कितने झटके, स्पीड कितने से बढ़ जाएगी? 10 सेकेंड में स्पीड कितने से बढ़ जाएगी? जल्दी बताओ। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, निकालना आता है, आप ऑलरेडी कर चुके हो, फील से किया था अपन ने, याद करो। 1 सेकेंड में 2 का झटका, 10 सेकेंड में 20 का झटका, तो v माइनस यू 20 आया था, नहीं आया था आपका? यही तो v माइनस यू 80 ही तो कर रहे थे, बस छोटे के लिए है, इसलिए एडीटी कर दिया, इंटीग्रेशन v माइनस यू। वही है जो करते आ रहे हो, बस बहुत छोटे से के लिए। जब भी छोटे से लिए चीजें होती है तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगता है, और कुछ नहीं। छोटा सा डिवाइड होता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है, छोटा सा मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन लगता है। तो ये वही चीज है, कुछ नया नहीं करा, ठीक है। इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको नोट मत करना, समझा रहा हूं बच्चों को, जो बोल रहे याद कैसे रखना है। तो अब एट द एंड जो पता होना चाहिए ये होना चाहिए कि अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है और इसे मैं कर दूं डिफरेंशिएट, एक ऐसे बस सिंपल सी बात है, ऐसे डिफरेंशिएट करा तो आ जाएगा वेलोसिटी। कॉपी में बना लो बेटा, बड़े एक पूरा पेज बनाओ उस पे। एक्स को क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा तो रफ्तार आ जाएगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी को करूंगा अगर डिफरेंशिएट तो क्या आ जाएगा, झटका आ जाएगा एक्सेलरेशन का। और उल्टा चले, एक्सेलरेशन को करूंगा अगर इंटीग्रेट तो क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी। जिसको करूंगा अगर इंटीग्रेट तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। बस यही है, इसमें कुछ याद नहीं रखना है, यही है पूरा का पूरा आपका काइनेमेटिक्स का सार। दिस इज द बेसिक ऑफ, यही है सब कुछ। दिस इज द गोला, कौन सा, द फ्लो चार्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यही होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पूरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन इस गोले में भरा पड़ा है। तुम्हारा एक्स थी, उसे तुमने डिफरेंशिएट कर दिया, वो वेलोसिटी बन गई, भाग गई, उसका डिफरेंशिएट करा फिर वो एक्सेलरेशन बन गई ए, फिर जैसे ए इंटीग्रेट करा वापस जोड़ के चेंज इन वेलोसिटी बन गया, उसे इंटीग्रेट करा क्या बन गया, फिर से एक्स बन गई। तो समझ में आया बच्चों बात, यही जीवन की साइकिल है, एक्स से चालू होते हैं फिर किसी और के एक्स बन जाते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। मेरे साथ भी यही होता है, तुम्हारे साथ होता हो ना होता हो मुझे नहीं पता। समझ में आई बात, मैं एक्स से चालू होकर फिर एक्स पर आके खत्म हो जाता है। क्या समझ में आया ये, क्या नोट कर लिया है कॉपी में? अरे नोट कर लिया है कॉपी में? हाँ बेटा नोट कर लिया है कॉपी में, अरे बोलो भैया। यही है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का पूरा सार, यही है, इसमें क्या रिपीट करना है। लिख लिया भैया तो बोलो यस प्रोफेसर, नहीं लिखा तो लिखो नो प्रोफेसर। नहीं लिखने का मन नहीं हमारा, हम पेन छोड़ चुके बेटा। इस यहां तो लिख लो, एग्जाम में छोड़ना पेन, फटाफट करो पक्का। अरे प्रोफेसर नहीं हूं मैं, प्रोफेसर सुन के बड़ा बुड्ढा बुड्ढा टाइप लगता है जब तुम बोलते ना प्रोफेसर, प्रोफेसर आयुधा में, अरे दादाजी हो, दादाजी बन गए हैं, ऐसे बन गए, हमारे बच्चों के ही बच्चे हो गए अब तो। पर देन टू थोड़ा सा जवान फील होने के लिए प्रोफेसर। अरे बोलो हो गया, इजी है, कुछ तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए, दैट्स इट। फॉर्मूला वॉर्मूला जाए भाड़ में। चलो सिंपल सवाल देखें आपके लिए, शुरुआत करते हैं सिंपल सवाल से। मैंने बोला एक्सेलरेशन दे रखा है 3t, ठीक है, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो सवाल की थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज समझते हैं, इस सवाल को अंग्रेजी में कैसे लिखा हो जाएगा देखना। a बराबर 3t दे रखा है, अब बोल देंगे इनिशियली एट रेस्ट, रेस्ट पर है शुरुआत में। इसका ये जो लिखा है ना, इसका मतलब समझो क्या होता है, VFT। इसका मतलब होता है, देखो मैथ समझा रहा हूं बेटा, अंग्रेजी में कैसे इसको लिखते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू, मतलब एज अ, F मतलब फंक्शन, फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये आपकी इस सवाल की इंग्लिश है, ठीक है। F मतलब होता है फंक्शन, मतलब वेलोसिटी को टाइम में बताओ कितना होगा। आपको इतना सोचना ही नहीं है, a बराबर 3t कर दे भैया, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू क्या होता है,
इंटीग्रेशन ऑफ 3t dt, या सिंपली बोलो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन? 3t का इंटीग्रेशन, 3t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जल्दी बताओ भैया। 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, पावर में 1 है, क्या हो जाएगा? 2 टी स्क्वायर, खत्म। तो v माइनस यू बराबर 3t² 2। v लिख सकते हो 3t² 2 प्लस यू, ये आपका आंसर है। ये क्या आ गया? बट यू आखिरी में इधर ले जाना चाहिए बेटा, ठीक है, अच्छी आदत होती है। ये क्या आ गया बेटा? देखो ये आ गया वेलोसिटी टाइम के टर्म में, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सिर्फ बोलने का तरीका है और कुछ भी नहीं है भाई, आसान है। अरे बोलो आया, आसान है बेटा। प्लस सी नहीं लिख रहे क्योंकि इधर प्लस यू कर देते हैं आखिरी में। अगर यहां पे सिर्फ वी लिखते ना तो वहां प्लस सी लिखना पड़ता। वो सब मैंने इंक्लूड कर दिया है, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। देखो क्योंकि बाद में यू उधर ऐड हो रहा है, अब आप कोई भी कांस्टेंट ऐड करो उसकी जगह पे यू ऐड हो गया ना यहाँ पे, इसलिए प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही। समझ में आया बच्चा? इसलिए प्लस सी नहीं लिख रहे। चलो अब अगली बार सवाल नहीं आना चाहिए, सेम सेम सवाल, ठीक है। अरे बोलो भैया आया। अब यू बोला है 0, उड़ा दो, उड़ा दो। v बराबर 3t² 2 आंसर है, क्योंकि u तो बोला है ना 0, ठीक है। तो आपको अब इंटीग्रेशन करना आ चुका है। एक बार शॉर्ट नोट कर लिया, नहीं करा भैया? नोट नहीं करा तो नोट करे भैया। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में, नोट बहुत जरूरी है। नोट करो, नोट करो, रोट कमाओ। अरे बात समझ में आए? नोट करो, नोट कमाओ, दोनों नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे जीवन में मेरे को नोट चाहिए, बहुत सारे नोट चाहिए। आप ये नोट करेंगे, कल आपको नोट मिलेंगे, ठीक है। आप लोगों ने नोट दिए हैं पीडब्ल्यू को, इसलिए आपको नोट करना पड़ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं। अरे देखो भैया सब हो गया। यस प्रोफेसर, रिपीट करेंगे इसको एक बार एक शॉर्ट कंसेप्ट से। देखो अगर मुझे बोला इंटीग्रेट करो 3t को, या सिर्फ t को इंटीग्रेट करो, सिर्फ t को करा, पावर में 1 है, क्या जाएगा? 2 t ऐसा का ऐसा, प्लस की लगा देते, अभी नहीं लगा रहे, पर t dt करके मेरे को बोल दिया जैसे 3 से 5, अगर लिमिट दे दी तो भाई 2 आ जाता है और कुछ नहीं होता। 5 माइनस 3, अगर लिमिट नहीं दी है, ये 3 और 5 ऐसा कुछ, सिर्फ डायरेक्ट जैसा दे दिया है, तो फिर 2 बार माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना सा लिख कर सकते हो बस, और कोई फर्क नहीं होता है। इन दोनों सवाल में कोई फर्क नहीं है। ये तो बल्कि और इजी हो गया ना, सिर्फ टी दे रखा है तो क्या करो, 1 का 2 टी लिख दो। अगर इधर कुछ होता जैसे इसमें है तो 2 करते, 5 माइनस 3 कर देते। अब है ही नहीं, है ही नहीं, तो डायरेक्ट कर दिया। यही सवाल है, देखो ध्यान से, सेम सवाल रिपीट है। ये एक बार नोट कर लो बेटा ताकि डिफरेंस समझ में आए तुमको, है ना। अगर ये कुछ ऐसा नहीं दे रखा, सिर्फ नॉर्मल दे रखा है, तो 2 तो खत्म, और कुछ भी नहीं। सिंपल, आसान, भयंकर इजी, ठीक है। अगर दे दिए यहां तो 2 क्लियर है। ये आसान है भाई, ठीक है भैया, क्लियर हुआ। चलिए सवाल देखो, ये वाला सेम सवाल है, बस u3 हो गया है। तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू क्या होता है? चलो इसका आंसर बताओ, फटाफट से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। क्या होगा आंसर? आंसर फटाफट से सॉल्व करो। पहला आंसर 3t² 2, आंसर 3t² 2 प्लस 1। सी ऑप्शन 3t² 2, 3t/2 प्लस कितना इनिशियल 3। ऑप्शन डी 3t² 2 प्लस 3। समय शुरू होता है आपका अब। 4 ऑप्शन है आपके पास, ABCD। बताइए कौन सा सही होगा, बताइए कौन सा सही होगा, जल्दी बताओ। अरे बोलो भैया कौन सा सही होगा, जल्दी बताओ। कैसे करोगे सॉल्व? चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, इंटीग्रेशन होता है एक्सेलरेशन का, ADT। v माइनस यू बराबर a कितना है भैया? 3t का इंटीग्रेशन 3t dt। अब
टी की पावर 3 तो बाहर आ जाएगा, टी की पावर में 1 है तो 2 2, इधर कुछ भी नहीं है, टी लिख दिया ऐसा का ऐसा, बराबर v माइनस यू कितना दे रखा है 3, किया जाएगा 3t² / 2, इधर आके +3, खत्म। अरे बोलो भैया खत्म, सवाल खत्म हो गया, आंसर डी आ गया। आया, तो ये टफ तो नहीं लग रहा ना बेटा कि बहुत टफ पढ़ा दिया सर, कुछ हमारी तो औकात के बाहर निकल गया है? नहीं बेटा बिल्कुल टफ नहीं है, आसान आसान चीज है। अरे बोलो भैया क्लियर है, इजी लगा? अरे बोल नहीं रहे हो आज? आंसर रेडी, 70% लोग सही कर, कुछ का सी भी आ गया। बेटा आपने थोड़ा पावर में गलती कर दी, मैंने जान करके 3t+3 लिखा, पर यहाँ पे टी का स्क्वायर होगा ना, तो ऐसी सिंपल सिंपल जगह पे आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है पक्का? चलो अगला सवाल, v बराबर kt, कैलकुलेट x इन 3 सेकेंड्स। अब x इन 3 सेकेंड बोल दिया, आप इंग्लिश में ध्यान दो बेटा, x इन 3 सेकेंड का मतलब है यहां पे लिमिट 0 से 3 लगेगी, आया समझ में बात? ये अंग्रेजी से कन्वर्ट करा रहा हूं बेटा, ये सब चीजें ना नोट करो कॉपी में, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप बोलते सवाल पढ़ के समझ ही नहीं आता कैसे करा। भाई बता तो रहे आदमी तुमको, अंग्रेजी सिखा रहा है बैठ के। x इन 3 सेकेंड मतलब लिमिट लगानी है 0 से लेकर 3 तक की, समझ में आए? कब समझ में आएगा? अगर सिर्फ बोलते x बताओ तो 2 सवाल करते हैं रुको, चलो इसके बाद एक और सवाल करेंगे। अरे क्या हो गया ये? अगर सवाल ऐसा होता कैलकुलेट x फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या कर देते? v बराबर आता kt, x बराबर होता वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, तो kt dt का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाता भैया? k बाहर आ गया कांस्टेंट, t की पावर क्या है 1, तो लिमिट नहीं है, 2 t² / 2, यह आ जाता आपका आंसर। सिंपल है, पर 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 यहां पे एस एक्स बोला इन 3 सेकेंड, उसने बोल दिया 3 सेकेंड, तो 0 से 3 क्या लगाती है? लिमिट लगाती है बेटा। लिमिट देने का आंख मारो तरीका है ये, डायरेक्ट नहीं बोलते बहुत बार सवाल में लिमिट है 0 से 3, नहीं, x इन 3 सेकेंड इंग्लिश में घुमाते हैं सब लोग। तो फिर x करेंगे वही सेम, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी का इंटीग्रेशन होता है, तो क्या हो जाएगा? kt dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ? अब लेकिन यहां पर क्या दे दिया इन्होंने? लिमिट दे दी 0 से 3, तो अब क्या हो जाएगा? k तो बाहर आ गया, पावर 1, 2 2 2 3 और 0, अब ऐसा होगा सॉल्व, तो k 3 का स्क्वायर होगा 9/2, 0 तो 0 हो जाएगा। आया बेटा समझ में? इसको दोनों सवालों में डिफरेंस समझ में आ गया? सिर्फ इसमें लिमिट नहीं दी थी तो टाइम में आंसर आया, लिमिट दे दी तो लिमिट के अकॉर्डिंग रख दिया अपन। अरे बहुत सिंपल होता है, कुछ मुश्किल मुश्किल ना होता, फर्जी फर्जी सवाल होते फट से सॉल्व हो जाते। अरे आया 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 नहीं आया यार, आसान सा सवाल है, इसमें कुछ भी दम वाली बात नहीं है, फट से होते वाले सवाल। जल्दी करो, टफ सवाल में जाना है। सवाल क्लियर हो गए? एक छोरे लिख रहे आई नीड बॉयफ्रेंड, बेटा तुम छोड़ो, मत करो ये चीज। तुमने कोटा फैक्ट्री देखा नहीं देखा? आखिरी सीजन में यही होता है जीवन में। फिर वहां बेचारे हमारे भाई का कटा था, या तुम्हारा कट जाएगा, बहन है ना, देखो तो ऐसा मत करो जीवन में, आखिरी मोमेंट में कट जाता है, बहुत बुरा कटता है, ठीक है? अच्छा, और ये लोग भी खतरनाक होते हैं, ये आखिरी टाइम पे परेशान करते हैं, बोला साल भर बहुत प्यारे, एग्जाम के 4 दिन पहले ब्रेकअप कर लो, बेचारे का भी सिलेक्शन ना होगा, बेचारी का भी सिलेक्शन ना होगा, पढ़ाई करो इधर अंदर। क्लियर है? एकदम आसान है। कहां अटक रहे हो बताओ? ये अपना बेस क्लियर हो गया, बेस इज डन। हाई लेवल क्वेश्चन स्टार्ट, हाई लेवल स्टार्ट करें। वोट टाइप स्टार्ट, वोट यस नो, आया नहीं आया फट से बताओ, हाई लेवल सवाल चालू हो जाएंगे, बस यही फर्क है और कुछ भी नहीं है। देखो अगर कुछ लिमिट नहीं दे रखी होती है तो 2 बार होता है, और लिमिट दे रखी होती है तो फिर 2 2 2 3 बार लिखना पड़ता है। ये सिंपल सवाल होते हैं।
सब अच्छे से अपन ने एक एक चीज कर दी है। वैभव पढ़ ले। अच्छा, कोटा फैक्ट्री में सबसे खतरनाक चीज मुझे लगी, अब बहुत ही खतरनाक चीज मुझे लगी, जो मतलब लोग ने, ये कोटा में कौन सा हॉस्टल है या कौन सा पीजी है या लड़के लड़की साथ में रह रहे हैं। मैं कोटा में बहुत काम किया है, मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब हमारे यहाँ के माँ बाप को कोएड पीजी कोटा में बेटा बच्चे माँ बाप मार मार के वापस कोटा से ले जाएंगे। कोई पीजी में अलाउड नहीं होता, गर्ल्स पीजी में बॉयज, बॉयज पीजी में गर्ल्स, उनका अलग ही चल रहा है। कोटा को सिंगापुर बना दिया उन्होंने। ऐसा नहीं है भैया कोटा। और अगर है तो मुझे क्यों नहीं मिला पीजी, मैं भी उसमें ही रहता फिर। कुछ भी चल रहा है जीवन में। मतलब पहला पहला सीजन तक तो ठीक था, अभी तो कुछ भी कर दिया उन्होंने, कुछ भी मतलब कुछ भी। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो ध्यान से। और आखिरी सीजन में डायलॉग पड़े, सीजन में स्टोरी है ही नहीं, दे डायलॉग हर 4 सेकंड में नया डायलॉग मार रहे। मतलब शॉर्ट ही काटने के लिए पूरा सीजन बना दिया उन्होंने, ऐसा लग रहा है मेरे को। फर्स्ट सेकंड सीजन बढ़िया, फर्स्ट सीजन तो बहुत ही प्यारा था, इस बार मजा ना आया, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, अगला सवाल देखो। अब सवाल थोड़ा टफ हो रहा है, बहुत टफ, थोड़ा टफ है। एक्सेलरेशन है 2t-1, ठीक है। इनिशियल 0 दे दी वेलोसिटी, टाइम बराबर 5 पे वेलोसिटी, बताओ। अब देखो यहां पर क्या लिमिट दे दी है आपको, क्या टाइम बताया किस टाइम पे चाहिए, तो क्या लिमिट दे दी है नहीं दे दी, बताओ। अरे बोलो भैया, देगी लिमिट दी नहीं दी, अरे बोलो भैया दिया नहीं दी, लिमिट दे दी है इनडायरेक्टली। 0 से लेकर, टाइम बता दिया ना 5 तक चाहिए, तो 0 से लेकर 5 लिमिट दे दी है इनडायरेक्टली। बात समझ में आई बेटा। अगर सिर्फ बोलते वेलोसिटी बताओ, टाइम दिया ही नहीं, तो लिमिट नहीं थी। टाइम भी दे दिया, अरे टाइम दे दिया भाई, मतलब लिमिट दे दी। समझ रहे हो गेम कैसा हो रहा है, करो सॉल्व। ए 2t-2 दे रखा है, अबे मल्टीप्लाई कर देना 2 दोनों में, ब्रैकेट है, निकालो वेलोसिटी। v माइनस यू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी होता है। यहां लिमिट दे दी है भाई ने 0 से 5, रखो। ए क्या है 2t-2 dt 0 से 5। अब दो अलग अलग है, दोनों अलग अलग सॉल्व कर लो। आपको आता है सॉल्व करना, आता है नहीं आता, करो सॉल्व। तो अलग अलग कर लेते हैं, अभी अभी के लिए अलग करें, बाद में इतनी स्पीड हो जाएगी कि अलग अलग करना ना पड़ेगा। 2t dt और इंटीग्रेशन 2 dt 0 से 5, 0 से 5। तैयार, कुछ नहीं, 2t अलग कर लिया, 2 अलग कर लिया, और कुछ नहीं। चलो सॉल्व करें। यहाँ t की पावर 1 है, 2 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ भी 2 माइनस, यहाँ भी 2 बाहर आ जाएगा। पावर में t की क्या है 1, 1 कर क्या हो जाएगा 2, 2 2 2 5 और 0, 5 और 0। यहां पर क्या है, पावर में कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है। 1 1 1 5 और 0, सिंपल है भाई, बराबर v माइनस यू। v माइनस यू कितना है 0। सॉल्व करें फटाफट से, सॉल्व करें। इसको उधर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, इसको रुको 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 रुको। हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़ी जगह मिल गई ना राह करने के लिए, सुंदर तरीके से करेंगे। चलो फटाफट देखो, 2 इंटू ये 2 से 2 काटो, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 0 तो 0 रहेगा, 2 इंटू 5 10, v 25 माइनस 10 मतलब आ गया 15। आया, अरे बोलो आया नहीं आया, आया नहीं आया भाई, आया 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 आया, अंधो 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 हो रहा है। इजी है, इससे कोई टफ नहीं है भाई, एकदम आसान सवाल है। धप से हो रहे, पर से हो रहे। एक बार और करेंगे, रिपीट करें सवाल को, एक बार और। आ गया, नहीं आया, नहीं आया, मैं बोल रहा हूं नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया। अरे आ गया, नहीं आया, बोला नहीं आया मतलब नहीं आया, बोलो नहीं आया। नो प्रोफेसर, फिर से रिपीट करो, बोलो रिपीट सर, रिपीट सर, रिपीट सर, रिपीट सर, रिपीट सर, रिपीट। नहीं आया है, रिपीट करेंगे फिर से। लो, नहीं कहाँ गया सवाल, सवाल बदल गया, रुको।
ये सवाल करेंगे रिपीट छोटे से चेंज के साथ में, छोटा सा चेंज है बस। टाइम बराबर 3 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 2 है। आप करके बताइए इंटीजर स्टॉप पोल। 89-90% लोगों को आ रहा है, वेरी गुड, सही बात। इंटीजर टाइप 60 सेकेंड नहीं, स्टॉप पोल, शो रिजल्ट, स्टॉप हो गया पोल, अगला पोल करें, आंसर इसका 0 रख देते हैं, शो रिजल्ट, हाँ ठीक है, ये वाला पूरा पोल ही कैंसिल हो गया। इंटीजर टाइप टाइमलेस पोल, टाइम स्टार्ट नाउ, स्टार्ट करें, चालू करें सवाल को, देखते हैं कौन कर पाता है सही। रिपीट करो, फटाफट से करो, फटाफट करो, फटाफट करो, फटाफट करो, फटाफट करो, करो करो रे, करो रे, करो रे, करो रे, करो करो। अरे आसान सवाल है, बहुत इजी है, फटाफट करो। ए है 2 मल्टीप्लाई होगा 2t माइनस 2 आएगा, बहुत सही। वेलोसिटी इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, ए लिमिट t बराबर बोला है 3, तो लिमिट दे दी है 0 से 3, यहां लिखूंगा 0, क्या लिखूंगा 3, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3, ये है 2, a है 2t माइनस 2, बस वैल्यू रख दी dt। अब क्या होगा जी, सिंपल है जी, कुछ ना होगा जी, आप यहां लिखो v माइनस यू होता है, आई एम सॉरी, v माइनस यू कितना है जी, u है 2g, बराबर अलग अलग कर लो, 0 से 3 2t dt माइनस 0 से 3 2 dt, सॉल्व करेंगे, यहां पे 2 बाहर आ गया, t की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा 2 2 2 3 माइनस 0, बहुत सिंपल है भाई, कुछ मुश्किल नहीं है। इधर माइनस करें, सिंपल सिंपल चीजें हैं, 2 है यहां पे, कुछ भी नहीं है, पावर में 0 है, तो 1 1 1 3 माइनस 0, 2 से 2 काटो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 3 6 बराबर 3, आंसर आ गया जी, आंसर है 3। हो गया जी, हुआ जी, आया आंसर, नहीं आया क्योंकि यहां पे v माइनस 2 है 3, v यहां पे गलती समझ में कहां अटक जाती है, v माइनस 2 है 3, तो v हो जाएगा 3 प्लस 2, आएगा आंसर 5। अगर ये u 0 होता तो आंसर 3 होता, पर u 2 था तो आंसर 5 आया, आंसर आएगा इसका 5। आया भैया भाई, किस किस का 3 आ गया। तो ये बहुत कोई टिपिकल सवाल नहीं होता ना, ये बहुत टफ सवाल होता है, पर ये सवाल बड़ा मस्त होता है, ना टिपिकल है ना टफ है, बस मस्त ही मस्त है। अरे बोलो भैया समझ में आया सवाल, तो देखिए जरा आंसर इसका 5 कितने लोगों ने करा है, स्टॉप द पोल। देखिए आधे लोगों ने सही किया है, आधों ने 3 करा होगा। अरे पोल काम नहीं करा तो भी पढ़ो ना, तुम कमेंट में सही आंसर दो ना, और फिर खुद का चेक करो ना, तुम सही कर रहे हो तो पता है ना, चाहे कुछ भी हो जाए हम तो पढ़ते रहेंगे भाई, चाहे कुछ भी हो जाए हम पढ़ते रहेंगे। अरे बोलो भैया आया, सर आप चिल्लाते बहुत, मुझे मैं अंदर एनर्जी, मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं मैं। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, सवाल बहुत सिंपल है पर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, 150 सेकंड ले लेते हैं इसके लिए। 4 ऑप्शन ABCD, लेट्स स्टार्ट। देखे ध्यान से, सवाल देखना बहुत ध्यान से। अ पार्टिकल मूविंग अलोन x एक्सिस इज एक्सेलरेशन a, f नहीं a, एट अ टाइम t गिवन बाय a बराबर b 1 माइनस t बाय c, a बराबर b 1 माइनस t बाय c, ठीक है ठीक है, वेयर b एंड c आर कांस्टेंट, द पॉइंट एट t बराबर 0 है 0 वेलोसिटी, द पार्टिकल एट t बराबर 0 है 0 वेलोसिटी, मतलब u बराबर 0 दे दिया भैया इसने। सवाल समझो, ये सब बकवास था, काम का सिर्फ ये था, एक्सेलरेशन बोला है b 1 माइनस टी बाई सी, तो सिर्फ ये लिखो एक कॉपी में। अगला लिखा t बराबर 0 पे 0 वेलोसिटी, मतलब u 0 दे दिया। आपको सिर्फ देख पकड़ना है सवाल में क्या क्या काम का है। इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t बराबर 0 एट इंस्टेंट व्हेन a बराबर, भाई साहब सवाल देखो, कंडीशनल सवाल आ गया, दिस इज कंडीशनल, कल पढ़ा था सेकेंड टाइप का कंडीशनल सवाल है ये, कंडीशन
टाइम नहीं दिया भाई ने टाइम नहीं दिया। भाई ने बोला वो टाइम 0 से लेकर जब a 0 हो जाए। सवाल समझ रहे हो? अरे सवाल समझे नहीं समझे? कितना 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 प्यारा सवाल है। सवाल समझो। इसने टाइम नहीं दिया, इसने कंडीशन दे दी। वो टाइम जब क्या हो जाए, a 0 हो जाए। कंडीशन पकड़े। अरे किसने सवाल समझ लिया? सवाल समझो भाई, सवाल समझो। सवाल की फील पकड़ ली तुमने, सवाल निपट जाएगा। दिखने में बहुत बड़ा सवाल होते हैं, देख के हालत। ये पीवाईक्यू नहीं है बेटा, ये पीवाईक्यू उसके बाद आएगा। मैंने थोड़ी वैल्यू बदल दी पीवाईक्यू की, पीवाईक्यू अगले पेज पे आएगा। पीवाईक्यू नहीं वाला, सेम सवाल है, उसमें वैल्यू एबीसी की जगह कुछ और दे रखी थी, बताऊंगा अभी। अगला सवाल वही है। ये देखो, अरे बोलो भैया, देखो डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ना है आपको, समझ रहे हो? टफनेस लेवल वाला सवाल, ये नीट में आए हुए सबसे टफ सवाल है। 2 सवाल आएंगे, बहुत टफ सवाल है। इससे टफ सवाल नीट में नहीं पहुंचेंगे कभी भी इंटीग्रेशन में। दीज आर द टफेस्ट सवाल जो नीट में आते हैं। इसके ऊपर के सवाल नहीं आते। दिस इज द नीट का हाईएस्ट लेवल। नीट का हाईएस्ट लेवल यही चलता है। तो अगर ये आपसे हो रहा है तो आप नीट निकाल लोगे। ये नीट का लेवल का सवाल है, ये मतलब नीट का टफेस्ट लेवल का सवाल है। इजी तो तुमने बहुत कर लिया, ये नीट का टफ लेवल है। ठीक है, चलो पहले सवाल समझ पाओ। सवाल समझ में आया? अब देखें क्या कैसे करेंगे अपन। पहले तो क्या करना है, इन्होंने बोला टाइम जब a बराबर 0 हो। a 0 रख दो, टाइम निकाले। a बराबर 0 पे क्या टाइम आएगा बताओ? बताओ a बराबर 0 पे टाइम क्या आएगा? b इंटू t1 बाई टी बाई सी इक्वल टू 0। b तो 0 में जाके 0 हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू टी बाई सी, टाइम क्या आ गया c। अरे बधाई हो भैया, टाइम निकल गया है। कंडीशन हो गई सॉल्व, कंडीशन हो गई सॉल्व। अब सवाल डायरेक्ट हो गया। सवाल में क्या पूछा था? पार्टिकल वेलोसिटी। तो उसने बोला था, अब सवाल में पूछा था वेलोसिटी व्हेन a इज 0। ये था कंडीशन, कंडीशनल सवाल। कंडीशनल तोड़ दिए अपन ने। अब डायरेक्ट सवाल है, वेलोसिटी व्हेन t इज इक्वल टू c। मतलब लिमिट दे दी। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है? 0 से लेकर c तक। भैया आया समझ में? इतना सेक्सी सवाल है भाई। तो अब तो सॉल्व करना है और कुछ नहीं। करो। v माइनस यू इंटीग्रेशन a dt होता है। a क्या दे रखा है इन्होंने? लिमिट क्या है? 0 से लेकर c तक। यहां क्या दे रखा है? इसको खोल दे। b माइनस बी टी बाई सी, b माइनस बी टी बाई सी। बस ये बचा है अब सॉल्व करना। इसे सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो इसको, चलो देखते कौन सॉल्व कर पाता है। लेट्स सी हु विल सॉल्व दिस। लेट्स डुप्लीकेट दिस। इसको सॉल्व करना है बस। अब बाकी सब बकवास है, बाकी सब बकवास है। आपको मैथ्स, देखो फिजिक्स खत्म, मैथ्स चालू, प्योर मैथ्स। लगाइए मैथ्स। करें इंटीग्रेट, करें इंटीग्रेट। dt, सॉरी dt लिखना भूल गया मैं। हाँ देखो, इंटीग्रेशन 0 से c b dt माइनस 0 से c b t बाई सी dt। कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप करो। ऐसे दिखने में बड़ा टफ लगता है, होता नहीं है, फर्जी सवाल है। देखो b बाहर आ जाएगा, t की पावर क्या है? 0, तो 1 1 1, c माइनस 0 माइनस b बाई सी कॉन्स्टेंट बाहर, t की पावर 1 है तो 2 2 2, c माइनस 0। देखो कितना इजी है, देखे जरा। तो 20, यहां तो सिर्फ bc बचेगा, ये तो bc हो गया। यहां क्या बचेगा? bc स्क्वायर बाय c2। तो c से c काटो, bc माइनस bc बाय 2। अरे bc माइनस bc बाय 2 क्या हो जाएगा आंसर? अरे एक में से आधा जाएगा तो आधा बचता है, तो bc में से आधा bc गया तो आधा bc बचा। आंसर आ गया bc बाय 2। खत्म खत्म। तो ऑप्शन है ए बी सी डी में से हाफ bc थर्ड वाला आंसर है। आंसर है इसका सी। 68 पर भाई साहब अनएक्सपेक्टेड था ये तो।
सीरियसली ये सी स्क्वायर जिन्होंने करा ना, एक छोटी सी गलती कर दी आपने बस, ठीक है। बाकी लगभग लगभग सब सही करा है आपने। इसको समझ में आया सवाल? फिर से करें एक बार। आया? नहीं आया नहीं आया, तुमको नहीं आया। फिर से करेंगे, देखो फिर से करेंगे सवाल। लेट्स डू इट वंस अगेन। वापस से करते हैं सवाल, बट इससे टफ सवाल नहीं जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से देखो। 1 2 3 4 सवाल ये टफ टफ, और फिर थोड़े प्रैक्टिस के और टफ सवाल हैं। 5 6 सवाल ये, बस यही करना है अपने को अब। सवाल थोड़े टफ रहेंगे बेटा। आज अपन टफेस्ट लेवल पे जो नीट में आता है, इसके ऊपर कुछ भी पढ़ा तो अपन नीट पार कर चुके हैं। दिस इज द टफेस्ट लेवल ऑफ नीट जो अपन पढ़ रहे हैं। इससे ऊपर नीट में नहीं आता है सवाल, इसके ऊपर नीट में सवाल नहीं आता है, ठीक है। ये टफेस्ट लेवल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, बाकी सब ठीक। ये टफेस्ट सवाल है, इसके ऊपर नीट में सवाल नहीं आता है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से देखो, बस सिंपल सिंपल बात है। नीट टच कर गया भैया, नीट लेवल टच हो चुका है, इसके ऊपर नीट में नहीं आता है। नीट का हाईएस्ट लेवल टच हो चुका है, इसके ऊपर नीट में सवाल नहीं आते हैं। उसके ऊपर आप पढ़ रहे हो तो फिर आपके शौक के अकॉर्डिंग है वो। मैं भी करवा दूंगा एक दिन, एक्स्ट्रा क्लास जब लूंगा तब करवाऊंगा इसे, ऊपर के भी सवाल, एडवांस के भी सवाल, पर इसके ऊपर के सवाल नहीं आते नीट में। चलो देखो फिर से देखो एक बार, स्टार्टिंग से देखो। अब स्लोली स्लोली करेंगे। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, इधर चल रहा है, चल, हैज एक्सेलरेशन ए एट टाइम टी गिवन बाय ए। तो ए दे रखा है भाई ने क्या, बी माइनस बी टी बाय सी, ये दे दिया एक्सेलरेशन। चलो ठीक है भैया, वेयर बी एंड सी आर कांस्टेंट, ठीक है। द पार्टिकल एट टी बराबर 0 हैज 0 वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u बराबर 0 है। इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t बराबर 0 एंड इंस्टेंट व्हेन, देखो t बराबर नहीं दिया फाइनल, क्या बोला, कंडीशन दे दी, इंस्टेंट व्हेन a बराबर 0, तो कंडीशन दे रखी है, कंडीशन दे दी है, कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं अपन। कंडीशन है a बराबर 0, रख दो, b माइनस बी टी बाय सी 0, b बराबर बी टी बाय सी, बी से बी काटो, सी इधर जाएगा, t बराबर सी। कंडीशन सॉल्व, कंडीशन सॉल्व, नोट करते जाओ भाई, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कंडीशन सॉल्व हो गई। तो कंडीशन समझ में आई, ये थी कंडीशन, a बराबर 0, सॉल्व कर ली, t आ गया सी, कंडीशन सॉल्व। अब आपको क्या पूछ रहा है इसने, वेलोसिटी बताओ कब, एट a बराबर 0, कंडीशन थी, सॉल्व कर ली, कब वेलोसिटी बताना है, t बराबर c पर। समझ में आया बच्चों बात, कंडीशन सॉल्व करना आया, अरे बोलो कंडीशन सॉल्व करना आया, अरे बोलो, सिंपल है, पक्का बताओ ये कंडीशन सॉल्व करना आया नहीं आया, ये सबसे जरूरी चीजें होती कंडीशन सॉल्व करना। v बताओ जब a 0 हो तो t c हो, मतलब अब तो सॉल्व कर लेंगे। v माइनस यू बराबर इंटीग्रेशन ए टी, ए क्या दे रखा है, b माइनस बी टी बाई सी, लिमिट लगानी है डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी टी माइनस बी टी बाई सी डी टी, लिमिट लगा देनी है अब 0 से c तक, 0 से c तक, u तो 0 दे रखा है, v माइनस 0 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बी सी, इसे सॉल्व करोगे आ जाएगा बी सी स्क्वायर बाय 2c, सी से सी काटो, अरे एक में से आधा जाएगा, एक बीसी था, बीसी का आधा बीसी चला गया तो आधा बीसी बचा, ये आपका आंसर आ गया। अरे बोलो भैया आया समझ में, बोलो आया समझ में, अरे बोलो भैया आया नहीं आया समझ में, क्लियर हुआ, अच्छे से बताओ, पूरा क्लियर हुआ या आधा क्लियर हुआ? अब नहीं आया तो कहां नहीं आया वो समझो, यहां मैं रुक रहा हूं, टफ सवाल है, मुझे रुकना पड़ेगा। स्टेप नंबर ए, स्टेप नंबर बी, कंडीशन दिख गई, कंडीशन ये समझ जाओ सी, स्टेप नंबर डी में ये सॉल्व करा, यहां पे रखा, यहां तो वैल्यू रखी है, ये वैल्यू फट गई है, इसमें कुछ फर्क ना पड़ा। फिर आ जाएगा स्टेप नंबर ई, जिसमें ये सॉल्व कैसे हुआ।
अगर ये सॉल्व करना नहीं आ रखा तो वो अलग है बात है, वो ई लिख सकता है। अगर ये सॉल्व करना नहीं आया बस, उसके बाद तो फिर तो सॉल्व, इससे ये -2 करना नहीं आया, ये सर ये कैसे हुआ नहीं आया, ये सर कैसे हुआ नहीं आया, कहाँ अटक रहे हो तुम बताओ स्पेसिफिक पॉइंट पे। ठीक है, एकदम सिंपल सवाल है भैया ये। रिपीट ए, ये कैसे करा बेटा, देखो इन्होंने दिया ना ए बराबर बी 1 - t/c, तो ये मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट में तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है, b×1 हो जाएगा b, और b×-t/c हो जाएगा, तो b यहाँ आ जाएगा एक और b/t/c, और कुछ नहीं हुआ बेटा। ए स्टेप आ गई समझ में अच्छे से। ठीक है, और कहाँ अटक रहे हो, ई में अटक रहे हो, इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही है बेटा। देखो इसको लास्ट पेज पे भी अपन अच्छे से करा है, देखो बेटा आराम से देखो, कोई भागने वाली बात नहीं। देखो अगर स्टेप ई में अटक रहे हो तो ये देखो कैसे करा। देखो जब मैंने बी डी टी को इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेकर सी तक, यहां टी नहीं दिख रहा मतलब पावर में 0 है, एक बढ़ के क्या आ जाएगा 1 1 1, सी और 0 है, C-0, तो सिर्फ सी बचेगा। ठीक है, बी तो बाहर आ गया होगा, तो आखिरी में बी सी बच जाएगा। ठीक है, बी बाहर आ गया होगा, कांस्टेंट बाहर हो गया, और वही इंटीग्रेट करूंगा BT/C को, तो देखो 0 से सी, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे बी और सी, बाहर आ गए, अंदर टी की पावर में क्या है 1, 1 का क्या होता है 2 2 2, 2 2 2, सी और 0, 0 तो कोई मतलब का ही ना, ये BC²/2C बचा, ऐसे निकल कर आया ये BC, और यहाँ BC²/2C, फिर कट गया और कुछ नहीं, सॉल्व हो गया। आया बेटा, अरे बोलो भैया बल्ले बल्ले हो गया। डी V - U बराबर A dt, तो सिर्फ लिखा हुआ है बेटा, और ए की वैल्यू यहां से डाल दी, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो सिंपल डायरेक्ट है। और बताओ कहाँ दिक्कत है, बताओ बिंदास बोलो भाई, यहाँ बिंदास बोलो, कॉकरोच के पीछे पड़े हो अभी तो है बंदर। अरे बोलो भैया क्लियर है पक्का। अब तो लेट से वोट लेते फटाफट, कितनों को आया, 150 सेकंड ज्यादा हो जाएगा, रुको स्टॉप शो स्टॉप स्टॉप, वेरी गुड, एक को भी नहीं आया और सबको भी आ गया। चलो लास्ट पोल है, अरे यार स्टॉप पोल करो, फिर से शो रिजल्ट हटाओ, को भी हटाओ, आंसर गड़बड़ हो रही बार बार। अब सही पोल हुआ, चालू ही नहीं हो रहा था पोल, इसको अच्छे से क्लियर हो गया है। एक बार स्लोली स्लोली घर पे आके करना है बेटा इस सवाल को, ठीक है। सेम सवाल एक बार और है, सेम सवाल है, होमवर्क है। अब ए बी सी की जगह F0T ऐसा कैपिटल T ऐसी वैल्यू दे दी है, सेम सवाल है बस वैल्यू गंदा गंदा दे दी है। तो आपका चैलेंज 1 है आज का ये। अरे चैलेंज डिस्कस नहीं करूंगा ये वाला मैं, आई होप समझ में आज गया होगा आपको, सेम सवाल है, ठीक है। चलो कर लूंगा, चलो जाओ माफ करो, कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। अगला सवाल, एक्सेलरेशन जो है ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, डाउट देख लेते हैं रिसेंट में क्या आया। लास्ट क्वेश्चन का बी पार्ट, 0 से सी तक क्यों रखी, देखो बताते हैं लिमिट 0 से सी तक क्यों रखी, क्योंकि इन्होंने बोला है सवाल में टाइम इंटरवल बिटवीन t बराबर 0 एंड जब a 0, तो टाइम बराबर समझो, जैसे तुमने बोला एक को भाई मेरे बबली मेरे को तुमसे शादी करनी है, वो बोलेगी शादी तब करूंगी जब कार खरीदोगे, कार खरीदी टी टाइम के बाद या 4 साल बाद, तो अपने आप 4 आ गया ना आंसर, कंडीशन ना आकर रखिए बेटा। तो 0 से लेकर A0 तक, अब A0 पर टाइम निकाला तो टाइम C आ गया, इसलिए लिमिट है टाइम 0 से C। जब यहाँ पे dt है तो लिमिट 0 से C लगेगी टाइम की, इसलिए आई लिमिट t, ठीक है। ओके भैया, अब ये सवाल करते हैं, देखो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इंक्रीज लिनियरली विद टाइम t as bt। ए देखो एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल ब्ला 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 bt, ए बराबर bt, ठीक है भैया। पार्टिकल स्टार्ट्स विद ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी v0, भैया u दे दिया आपको, u बराबर v0 दे दिया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t विल बी, देखो तो अब 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा,
पहले चेंज इन वेलोसिटी v माइनस इनिशियल v नॉट, इंटीग्रेशन एक्सेलरेशन का करेंगे जो कि बी टी डी टी। कितना हो जाएगा b, t का क्या हो जाएगा, कुछ लिमिट नहीं है तो बस दो बी टी स्क्वायर बाई टू। वेलोसिटी क्या आ जाएगा, बी टी स्क्वायर बाई टू, उधर चला गया प्लस वी नॉट। तब तक पोल देखे क्या आया, 85% आया, 15% को दिक्कत आ रही है बेटा। एक बार कल की क्लास में वापस से रिपीट कर लेंगे इसको, ठीक है। स्टार्टिंग में सेम सवाल, ये चैलेंज में दिया ना, सेम सवाल ही दे रखा है, इसे रिपीट कर लेंगे। तब तक एक बार घर पे ट्राई कर लेना, बन जाएगा 90% समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो अपन फिर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो प्लस वी नॉट। अब पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, इसको इंटीग्रेट कर दो, बी टी स्क्वायर बाय टू प्लस वी नॉट टी टी। कैसे इंटीग्रेट होगा इसका, फटाफट से बताओ करके। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी बताओ क्या होगा इंटीग्रेशन। अरे बोलो भैया, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, कैसे करोगे। देखो बी बाय टू तो बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं बेटा। टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 3 और 3 प्लस, यहां तो सिर्फ वी नॉट है, टी है क्या, नहीं है तो 1 और 1, क्या हो जाएगा आंसर, वी नॉट टी प्लस बी टी ट्यूब बाय 2 इंटू 3 6। आंसर सी दिख रहा है मेरे को इसका, आया समझ में। तो ऐसे सवाल होते हैं बेटा, इससे टफ कुछ है ही नहीं, टफ सवाल कर रहे हैं बेटा। आप खुद देख रहे होगे, मैं पिछले से ज्यादा पुराने पीवाई क्यू उठा के ला रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने कल की क्लास में भी समझाया था। अब जो 5-6 साल में आ रहे थे ना सिंपल पीवाई क्यू थे, उसके पहले टफ आया करते थे, थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो जो लोग सिर्फ रिसेंट के पीवाई क्यू कर रहे हैं ना, उनकी इस बार के नीटे में हालत खराब हो जाएगी, तो थोड़ा ध्यान रखो इस चीज का। पुराने पीवाई क्यू भी करने पड़ेंगे अब, ठीक है। आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो अच्छी बात है, रहो दिल्ली में। किसने मना करा, किसने मना करा। इंग्लिश में गड़बड़ हो रही है ना बेटा, इंग्लिश पे ध्यान देना पड़ेगा, बहुत बच्चे लैंग्वेज में फंस जाते हैं। सवाल देखो, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम एज बी टी। तो एज मतलब होता है इक्वल टू, बाकी सब बकवास दे रखा था। एक्सेलरेशन एज बी टी, ए बराबर बी टी दे दिया, भाई ने बी टी दे दी, ठीक है। द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, स्टार्ट्स मतलब इनिशियल, शुरुआत करी, वेलोसिटी जो दे दी वी नॉट, तो यू दे दिया वी नॉट। आपको कन्वर्ट करना है बेटा, ये अंग्रेजी हमको नहीं आती, हमको सिंपल फिजिक्स आती है। कन्वर्ट कर लिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। ये सवाल है आपके लिए, सवाल समझ में आया बेटा, बताओ। ये सवाल अगर ऐसा होता, समझो अगर ये सवाल ऐसा होता, इसका आंसर तो सी है। देखिए कितने लोगों ने करा सी सही, 70-80% लोगों को आ रही चीजें, बहुत अच्छा स्कोर है ये। सवाल अगर ऐसा हो जाता, ए इज इक्वल टू बी टी, यू दे दिया है वी, यू दे दिया है वी नॉट, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बताओ। तो ये बहुत इजी समझ में आ जाता। हाँ सर ये तो बड़ा आसान है, इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है बेटा। जो स्टार्टिंग में अपन ने सवाल करे थे, याद करो, स्टार्टिंग में करे थे सवाल, वही दे दिया है, बस डबल इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि वी नहीं पूछा, एक्स पूछा है। तो पहले वी करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, बी टी डी टी का इंटीग्रेशन। बी तो कांस्टेंट है, टी का क्या होता है इंटीग्रेशन बेटा, टी स्क्वायर बाय टू। अच्छा वी नहीं होता इंटीग्रेशन में, हमेशा क्या निकलता है, वी माइनस यू होता है। तो वी माइनस वी नॉट इस बी टी स्क्वायर बाय टू, उधर प्लस में आ जाएगा, वी आ गया वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाय टू। यहां तक क्लियर है, बोल दो ए बल्ले बल्ले क्लियर है, बेसिक चीज है, ए बल्ले बल्ले बोल दो क्लियर है। अगला गेम, अगला गेम, यहां पे वी नहीं एक्स निकालना था, वी निकालना था, सवाल हो गया, पर वी नहीं एक्स भी चाहिए भाई को, ये गजब आदमी है ये तो। एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, तो इंटीग्रेट करो वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाय टू को, वी नॉट का तो वी नॉट टी हो जाएगा डायरेक्ट, सिंपल सी बात है। और बी टी स्क्वायर बाय टू में बी बाय टू बाहर आया,
टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपको पता है, बढ़ जाता है एक, टी क्यूब बाय 3 वी नॉट टी प्लस वी टी क्यूब 2 × 3 क्या हो जाएगा 6। आ गया आंसर। आया भैया, क्लियर हुई बात। सवाल टफ नहीं होते, सवाल आसान होते, सवाल को समझना पड़ेगा बेटा। तुम देख रहे हो मैथमेटिक्स ही लग रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छा, जो भी आप लोगों के आज की क्लास के बाद 90% जो तुम मेरे से इंस्टाग्राम पे जो तुमने मेरी नाक में दम कर दिया था सवाल पूछ पूछ के, वो सवाल सॉल्व हो गए हैं। वही सवाल बार बार पूछ रहे थे तुम, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले, वो सॉल्व हो गए हैं। अब 90% सवाल सॉल्व हो जाएंगे इसके बाद में। अब बहुत रेयर कुछ सवाल बचे जो बचे, वो भी आपको सैटरडे की एक्स्ट्रा क्लास में होंगे, कल भी होंगे। चलिए देखिए, अब वेलोसिटी दे दी है ये, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 1 और 2 सेकेंड पूछा है। यहां पे लिमिट क्या लग जाएगी 1 से 2, दिख रहा है 1 से 2 लिमिट लगेगी। सवाल देखो, होमवर्क के सवाल देखो, ये सारे होमवर्क के सवाल, चैलेंज क्वेश्चन है बेटा आज के। चैलेंज नंबर 2 इजी है, ये वाला इजी है एक्चुअली। यहां पे आपको इंटीग्रेशन की हिंट दे दी है 1 से 2, इंटीग्रेट 1 से 2 करना है। चलो चैलेंज वैलेंज क्या है, क्लास में कर लेते हैं, फटाफट से कर लो, सिंपल सवाल है। पर चैलेंज में टफ सवाल दूंगा, आगे आ रहे। वी दे दिया AT प्लस BT²/2, यही दिया है। एक्स पूछा है, इंटीग्रेट कर दो, क्या होगा भैया, AT का इंटीग्रेशन और BT²/2 का इंटीग्रेशन। लिमिट दे रखी है क्या, ए बबलू, 1 से 2 दिए, 1 से 2, 1 से 2, खत्म। वही है, ए बाहर ले लो, पावर 1 है, क्या हो जाएगा, पावर 1 है, क्या हो जाएगा 2, 2, 2, 2 - 1 प्लस बी बाहर ले लो, पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 3, 3, 3, 2 - 1। सॉल्व कर लो फटाफट से। पोल तो हो गया था ना, हाँ ठीक है। क्या ही पोल दूं इसमें, आप देखो ये हो जाएगा A 2 का स्क्वायर 4 -1/2 प्लस B 2 का क्यूब 8 -1/2, तो 3/2 A 7/2 B, सॉरी 7/3 B, खत्म। ये 3 है, सॉरी, है ना। सॉल्व हो गया सवाल। इसमें कोई बहुत टफ नहीं होता है, ठीक है, इजी सवाल होते हैं। बस स्लोली करो इन सबको एक बार। जैसे उस दिन नो क्विट था ना, आज भी हैशटैग नो क्विट है बेटा। सवाल का लेवल अपन बहुत ऊपर ले चुके हैं, आपको खुद दिख गया होगा। पहले की क्लास और अभी की क्लास में लेवल में डिफरेंस दिख रहा है आपको। अपन अभी नो क्विट चल रहा है बेटा। सवाल जिस भी दिन टफ आएंगे लोग छोड़ के जाएंगे, तो हैशटैग नो क्विट है भैया। हार नहीं मानना है बेटा। मेक और ब्रेक लेक्चर होते हैं वाले सारे के सारे, टफेस्ट सवालों पे चल रहे अपन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। कर लो बस, प्रैक्टिस है, चैलेंज है ये। चैलेंज क्वेश्चन स्टार्ट, लेट्स सी कौन कर पाएगा। पहला सवाल चैलेंज का, लेट्स सी कौन कर पाता है। बेटा मिक्स सवाल है, सब कंसेप्ट लगे हैं इसमें, दीज आर ऑल मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। चैलेंज नंबर 2, चैलेंज है दूसरा 16 का सवाल। फिर है चैलेंज नंबर, आय ये तो क्या ही टफ सवाल है, ये तो टफेस्ट सवाल, टफेस्ट थियोरिटिकल सवाल जो आज तक कभी भी आया है। थ्योरी क्वेश्चन, ये है आपका चैलेंज 3। टफेस्ट थियोरी क्वेश्चन जो आज तक कभी आया, जो आप करने में हालत खराब हो जाएगी बेटा। डिफरेंशिएशन याद रखना, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। और e की पावर कुछ भी अल्फा x हो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, अल्फा आ जाता है, e की पावर अल्फा x ही रहता है। ये अगर याद है आपको पढ़ा था तो ये हो सकता है, तो भी हो सकता है। ये टफेस्ट थ्योरी क्वेश्चन है जो आज तक आया है, चैलेंज 3। 16 में अलग ही लेवल के सवाल आ रहे हैं भाई, देख रहे हो तुम, टफ सवाल तो थे। 3 क्वेश्चन दिए आपको। नेक्स्ट लेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके पहले सुन लो। तो नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशन होंगे बेटा, डेरिवेशन आज नहीं हो पाए। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद डेरिवेशन, जो स्कूल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन वाले तीनों डेरिवेशन या कैलकुलस वाले डेरिवेशन जो होते हैं, 3 डेरिवेशन है बेटा। अलजेब्रा के कर लिए, कैलकुलस के हो जाएंगे, और नेक्स्ट क्लास होगी आपकी टफेस्ट क्लास।
क्योंकि नेक्स्ट क्लास में होंगे आपके नीट प्लस क्वेश्चंस, जेई एडवांस के सवाल भी होंगे। और सिर्फ हाई, कल की क्लास में एक भी सिंपल सवाल नहीं होगा। अगर आपको अब तक का नहीं आता है, अगली क्लास में आपका टाइटा फीस हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास जिसने कर ली, सवाल होता है, मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट क्लास से तुमको मैं 20 सवाल कराऊंगा, मुश्किल से 10 सवाल होंगे मुश्किल से, तुमसे एक भी नहीं बनेगा, ऐसे सवाल लेकर आऊंगा। चैलेंज दे रहा हूं, औकात हो तो अगली क्लास में लाइव आओ और मेरे से पहले सवाल करके दिखाओ। औकात, चैलेंज, खुला खुला चैलेंज। बोलो मंजूर है, बोलो मंजूर है। नेक्स्ट क्लास होगी टफेस्ट क्लास, बोलो मंजूर है। डर गए, भाग गए सबके सब। डरपोक। लेट्स सी कौन करता है चैलेंज एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास लाइव है, एक सवाल भी ऐसा ना होगा जो तुम बिना पहन के कर पाओगे, लेवल ही अलग होगा अगली क्लास का। तो नेक्स्ट क्लास के बाद तो तुम अपने जो मैथ्स वाले बच्चे ना वो एडवांस एडवांस पढ़ रहे हैं, उनके मजे ले लोगे जाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का लेवल ही क्या होगा तुम देखो भैया, फोड़ देंगे अगली क्लास में। अरे तैयार हो भाई? देखते हैं चैलेंज एक्सेप्ट कितनों ने करा। यस या नो, दो मुझे जरा, कितना चैलेंज एक्सेप्ट करा तुमने। नॉट एक्सेप्टेड आ गया एक का तो सर, हैशटैग नो क्विड, हैशटैग चैलेंज एक्सेप्टेड। जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, जब सब पढ़ेंगे तब हम फोड़ेंगे, लोग पेन उठाएंगे हम पेन छोड़ेंगे, युद्ध के योद्धा नीट को फोड़ेंगे। और एक और चीज इंपॉर्टेंट, डाउट स्लाइड, जो भी अब तक के डाउट हैं सब इस स्लाइड पर डाल दो। दिस इज द डाउट स्लाइड, सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, डाल दो इसके ऊपर। नेक्स्ट क्लास में डाउट्स भी ले लूंगा अच्छे सवाल हुए तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर भैया, बाय बच्चे बाटी, लव यू। टेलीग्राम का क्यूआर कोड भी स्टार्टिंग में दे दिया मैंने, अब हर लेक्चर में दे दूंगा, टेंशन ही नहीं रखना। पप्पी कल सुबह भी आएगी, अब पप्पी पूरे हफ्ते आने वाली है, पूरे हफ्ते की पप्पी रेडी है, लेवल पप्पी का भी बढ़ चुका है। पप्पी के सॉल्यूशंस आपको अभी मिल जाएंगे, बना रहा हूं की डीपीपी के सॉल्यूशंस भी अभी मिल जाएंगे, थोड़ी देर में सब मिल जाएगा। चलो बाय बाय, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में। हार जाओगे।